श्री परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत्। तो पिछली बार हमने 25वें श्लोक तक किया था। आपका चालू है क्या व्हाट्सएप? नहीं, अच्छा ठीक है। तो 25वें श्लोक तक किया था, अभी 26वें श्लोक से शुरू करेंगे। लेकिन उसके पहले एक व्हाट्सएप का बहुत सुंदर प्रश्न था और मैं सोचता हूँ कि उस प्रश्न को एक बार फिर से उसकी चर्चा कर ली जाए। और वो प्रश्न था कि हमें मोक्ष क्यों चाहिए। ये सब अल्टीमेटली हम कह रहे हैं कि मोक्ष के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो मोक्ष क्यों चाहिए हमें। खुश हैं अभी अपना जो जीवन है और ऐसा ही जीवन अगर अगली बार भी मिलता रहा और या तो इससे बढ़िया रहा तो जन्म लेते रहेंगे, वो करते रहेंगे। मोक्ष हमें क्यों चाहिए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसके बारे में मैं ये उस समय शायद मेरे को स्ट्राइक भी नहीं हुआ ये बात, और मैं अपने ढंग से चर्चा नहीं कर पाया। लेकिन इसके बारे में मैं संक्षिप्त में मैं ये कह दूंगा कि मोक्ष चाहिए नहीं, लेकिन मोक्ष हमारी अंदर की तीव्र कामना है। हर एक व्यक्ति को मोक्ष चाहिए ही चाहिए, मोक्ष की तरफ गति करनी ही है। और हम जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, हमारा हर प्रयत्न, हमारा हर कार्य, हमारा हर पुरुषार्थ मोक्ष की तरफ ही जा रहा है। लेकिन हम जितना मोक्ष चाहते हैं उतना बंधन में पड़ रहे हैं। तो यहाँ अपनी कुछ अज्ञानतावश हम हमारे जो प्रयत्न है उसमें कुछ कमी है या कुछ गलत दिशा की तरफ प्रयत्न कर रहे हैं। तो पहले तो ये हम जानेंगे कि क्या सचमुच हम मोक्ष की तरफ प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे हर प्रयास, जो भी काम हम कर रहे हैं, जो प्रयत्न, जो मेहनत, जो दौड़ा भागी कर रहे हैं, वो मोक्ष पाने के लिए कर रहे हैं। अब ऐसा कैसे? तो मोक्ष का मतलब है मुक्ति। एक मोक्ष का एक पर्यायवाची देखो तो मोक्ष का मतलब है मुक्ति। मुक्ति मतलब लिबरेशन या फ्रीडम। तो हमको स्वतंत्रता चाहिए, और स्वतंत्रता इसलिए चाहिए कि ताकि हम खुश रह सकें। हम पहले किराए के मकान में रहते थे, फिर हमको लगा कि नहीं, अपना खुद का घर हो तो ये हर बार की झंझट के ये मकान बदलो, वो बदलो, किराए, वो मकान मालिक कुछ कहता है, वो कहता है, तो वहां हमको परतंत्रता लगती थी। तो हमको घर खरीदना वो हमारी एक मोक्ष की तरफ का प्रयास है। हम मुक्ति चाहते हैं उस झंझट से। हमने अगर कोई व्हीकल खरीद लिया, स्कूटर खरीद लिया, कार खरीद ली, तो हम चाहते हैं कि वो पब्लिक व्हीकल की झंझट या रात वो खड़े रहो, वेट करो, ये करो, वो हमको नहीं करना पड़े। तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से कितने स्वतंत्र हो जाएं, कितनी हमको मुक्ति मिले। और इसमें एक हमारे अंदर एक जो ठोस दृढ़ वो बैठ गया है, एक विचार बैठ गया, वो ये है कि अगर हमारे पास बहुत संपत्ति है, बहुत पैसा है, तो हम उतना ही मुक्त हो पाएंगे, उतना ही स्वतंत्र हो पाएंगे। इसलिए हमारी जो आजकल की दौड़ा भागी है, जो प्रयत्न है, जो वो है, वो पैसा बटोरो, कितने समृद्ध हो जाओ, ताकि हमें किराए से मुक्ति मिल जाए, व्हीकल से मुक्ति मिल जाए, हमारा अपना इंस्टीट्यूशन हो, हमारा अपना। अभी ऐसा लगता है कि मुकेश अंबानी जैसा है तो उसका खुद का हॉस्पिटल भी है, तो उसको डॉक्टर की, मतलब हर तरह से हमारा प्रयास ये है कि हम कितना मुक्त हो सके, और वो मुक्ति ही मोक्ष का, मुक्ति ही मोक्ष है। लेकिन हमारे जितने भी प्रयास हैं, जितने भी हम मुक्ति की तरफ प्रयत्न करते हैं, वो हमको और ज्यादा से ज्यादा बंधन में झकटते हैं। और यहाँ पे हमें ये समझना है कि वो बंधन में क्यों झकटते हैं, और हमें सच में मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो यही मतलब गीता में हमको थोड़ा बताया जाता है। तो ये एक वाज साहब ने जो कहा था उसको मैं थोड़ा अपनी तरफ से प्रयास किया। अब उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करते हुए हम सीधे 26वें श्लोक पे जाएंगे। तो 26वां श्लोक है, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबावो नैवम शोचितुम अर्हसि। अभी 26, 26, 27, 28 यहाँ थोड़ा सा
भगवान टर्म दे रहे हैं। अभी तक उन्होंने शरीर और शरीरी, देह और देही, शरीर और आत्मा या जीवात्मा, उसके बारे में बताया कि जीवात्मा हमेशा उसको उसकी मृत्यु नहीं होती है, वो अमर है। और शरीर है वो तो नाशवान है। शरीरी जो है, जीवात्मा है, वो अविनाशी है, तो अविनाशी कभी मरता नहीं है। और जो शरीर है वो हमेशा नाशवान ही है, तो इसकी क्यों चिंता करने की, वगैरह वगैरह सांख्य योग में समझाया। अब कहते हैं कि चलो एक बार ये मान लो कि ये मरता भी है, शरीर भी मरता है, आत्मा भी मरती है, लेकिन मरता है तो पुनर्जन्म लेता है, ये तो मानते हो ना? अर्जुन को कहा, क्योंकि अर्जुन ने पहले अध्याय में ये कहा था कि अगर सब मर जाएंगे तो हमारे पितरों जो हैं उनको पिंड कौन देगा, उनको पिंड दे नहीं देगा तो उनकी गति क्या होगी। तो अर्जुन कम से कम ये तो मानता था कि पितृ मरने के बाद मरते नहीं है और पुनर्जन्म होता है। तो उसको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तेरे को आत्मा, शरीर, देह वगैरह समझ में नहीं आ रहा है, तो ये मान लेता है कि जातक से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत से, जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम मतलब निश्चित, जातक से ही ध्रुव मृत्यु, और ध्रुवम जन्म मृत से, और जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित है। तो जो ये चक्कर चल रहा है, एक वृक्ष का बीज होता है, बीज का वृक्ष होता है, वृक्ष का बीज होता है, बीज का वृक्ष होता है, और ये अपरिहार्य है। तस्मात अपरिहार्य अर्थ है, न तुम शोचित मात्र, ये इनेविटेबल है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो अगर ऐसी कोई चीज है तो इसका क्यों शोक कर। फिर ये 28वें श्लोक में, जो पहले मेरे ख्याल से 7वें श्लोक में यूं कहा था कि ये जितने तुम ऐसा कभी नहीं था कि न तो एवं हम जातु नासम न तो मैं जनाधिपा, कि ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे और ये राजा नहीं थे, पहले भी ये थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे, उस तरह का कहा था। उसी को यहाँ दूसरी तरफ से बताया है। अव्यक्ता अव्यक्तादीनि भूतानि वक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निर्णान्यव तत्र का परिदेवता। वो कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो आदि में, हमारे जन्म से पूर्व भी अव्यक्त था। हम थे जरूर, लेकिन व्यक्त नहीं थे, दिख नहीं रहे थे। व्यक्त मध्यानि भारत, और जब जन्म लिया तो जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है उसको मध्य समय कहते हैं, उसमें हम व्यक्त हुए और उसके बाद फिर से अव्यक्त हो जाएंगे। ऐसा सिलसिला है, तो इसमें दुख का है का। इसको एक छोटे से उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ कि सपोज हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अहमदाबाद से बॉम्बे तक की जर्नी है। अहमदाबाद में बैठे कोई नहीं था, आगे जाके नडियाद से कोई हमारे साथ बैठ गया, उससे बातें बातें की मित्रता हो गई, बड़ौदा या सूरत जाके उतर गया। तो जब नडियाद में आके बैठा, उसके पहले वो हमारे लिए अव्यक्त था। वो व्यक्ति जो हमारे पास में आके बैठा और जिससे हमने मित्रता की, वो पहले तो हमको दिख नहीं रहा था, इसलिए अव्यक्त था। फिर जब तक हमारे साथ चला तब तक वो हमारे साथ व्यक्त था, उसके बाद उतर गया तो फिर से अव्यक्त हो गया। लेकिन अव्यक्त होना मतलब पहले जब हमारे साथ नहीं था तो भी वो तो था, मनुष्य तो था ही, जब उतर गया तो भी मनुष्य था। तो ये सफर में तो ऐसे ही ये जिंदगी की सफर है, हमारे जीवन की सफर है। उसमें कभी कोई आ जाता है तो हमारे साथ जुड़ जाता है, वो व्यक्त हो जाता है, हमारा साथी बन जाता है, हमारा परिवार का सदस्य बन जाता है, मित्र बन जाता है, और ऐसे ही गाड़ी से उतर जाता है तो फिर बिछड़ जाता है, लेकिन उसका अंत नहीं होता है। तो यही कहते हैं कि शुरुआत में अव्यक्त था, ये जीवन और मृत्यु के बीच का जो मध्य का समय है उसमें वो व्यक्त हुआ, उसके बाद फिर से अव्यक्त हो गया, और ये तो चलता ही रहता है, तो इसमें दुख करने की क्या बात है। फिर 29वें श्लोक में ये बताते हैं कि किस तरह से लोग के ये सब आश्चर्यजनक वस्तु है। कोई आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेतम, कोई इसको आश्चर्यवत रूप से देखता है, कोई आश्चर्य से सुनता है, कोई आश्चर्य से बोलता है, और कोई सब सुनने बोलने के बाद भी, उसके बाद भी हम समझ नहीं सकते हैं। ऐसा 29वें श्लोक का अभिप्राय है। अब 30 में वो फिर से देही और देह के बारे में, वो शरीर और शरीरी, या शरीर और जीवात्मा या आत्मा, उसके बारे में एक श्लोक कह के फिर थोड़ा अलग हटते हैं। तो यहाँ 30 में वो कहते हैं देही नित्यम अवध्योम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तम शोचितुम अर्हसि। वो कहते हैं कि देही के रूप में, मतलब जीवात्मा के रूप में मैं हमेशा अवध्य हूँ, मेरे को कोई मार नहीं सकता है, अविनाशी हूँ। और जो सर्वस्य देह हैं, जितने शरीर हैं वो तो नाशवान हैं, तो इसमें शोक की क्या बात है। अब इसको थोड़ा सा पिछली बार किया था, लेकिन थोड़ा दूसरे ढंग से
हम समझने की क्या वो प्रयास करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एकदम डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे लगा कि अभी भी, कि ये शरीर ही क्या है और शरीर क्या है। तो एक चीज ऐसा मान लें कि हमारे अंदर ही ये शरीर जो है वो तो बॉडी है, मतलब इसका अपना अपना कोई वो नहीं है, उसका अपना कोई विचार नहीं है, और अपने उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं है शरीर को। अपने पाँव अगर चाहे कि मेरे को उठ के चलना है, लेकिन मन कहता है कि मुझे आराम करना है, तो पाँव अपने आप चल नहीं सकेगा, या हाथ अपने आप कुछ कर नहीं सकेगा, या मुंह बोल नहीं सकेगा। ये सब अंदर बैठा बैठा कोई शरीर ही है, वो कमांड करता है कि तुमको यहाँ जाना है, तुमको बोलना है, ये देखना है। तो अब शरीर ही है या नहीं, अगेन व्हाट इज द प्रूफ, उसका क्या प्रूफ है? तो इसको हम एक दूसरे ढंग से देखते हैं कि हमारे जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय हैं, ये आँख कान नाक मुंह हाथ पांव वगैरह जो हैं, वो उसको बहिर्करण कहते हैं, वो बाहर की इंद्रियां हैं, और उसको हम अच्छी तरह से देख सकते हैं, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पाँव है, ये है वो है। ऐसे ही कुछ इंद्रियां अपने शरीर ही की है, तो इसको बहिर्करण कहते हैं, और उसको अंतःकरण कहते हैं। तो अंतःकरण चतुष्ट है, 4 अंतःकरण है। अंतःकरण क्या है? मन बुद्धि चित्त और अहंकार। अब ये जो है वो शरीर के अंग हैं, और अगर हम ये मानते हैं कि मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, तो हमको मानना ही पड़ेगा कि अंदर कोई देही है जो दिखता नहीं है। अब उसके देही है तो दिखता नहीं है, तो उसके अंग भी नहीं दिखते हैं। मन है, मन के अंदर हम विचार करते हैं, तो मन इतना, मन का हमारा जो विचार है वो कोई नहीं जान सकता है कि हम क्या विचार कर रहे हैं। कितने भी आप यंत्र लगा लो, एमआरआई कर लो, कैट स्कैनिंग कर लो, चीर फाड़ कर लो, मन नहीं दिखेगा। ठीक है। इसी तरह से आपकी बुद्धि, आप में क्या क्या स्किल है, आप क्या जानते हो क्या नहीं जानते हो वगैरह वगैरह, जब तक आप अपनी तरफ से नहीं बताओगे कि मेरा ये ज्ञान है, या मैं ये कर सकता हूँ, मैं अच्छा गा सकता हूँ, मैं अच्छा चित्रकार हूँ, मैं लेखक हूँ, तो तब तक कोई वो शरीर का उस अंग को छू नहीं सकता है। इसी तरह से चित्त मतलब आपकी मेमोरी, हमारी स्मरण, हमारे स्मरण बचपन से लेकर अभी तक के, और बचपन से पहले के भी स्मरण हमारे उस मेमोरी में स्टोर है। तो ये सब चीजें आप कितना भी शरीर का चीर फाड़ कर लो, कितना भी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लो, ये नहीं दिखेंगे, क्योंकि शरीरी जो है वो भी नहीं दिखता है, और मतलब शरीरी कहो या जीवात्मा कहो वो भी नहीं दिखेगा, और उसके अंग भी नहीं दिखेंगे। लेकिन ये अंग हम अनुभव कर सकते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं कि हमारे मन में विचार आते हैं, संकल्प विकल्प होता है, हम मानते हैं कि हमारी बुद्धि कुछ निश्चय ले सकती है, हम मानते हैं कि हमारे अंदर स्मृति है। तो अगर ये मानते हैं तो हमें मानना पड़ेगा कि हमारे अंदर एक ऐसा कोई शरीर है जो अव्यक्त है, जो दिखता नहीं है, और वो ऐसे मटेरियल से बना है जिसको ना काट सकते हो, ना जला सकते हो, ना किसी तरह से उसको, उसके ऊपर एटम बॉम्ब भी गिर जाए ना, तो भी अंदर का वो जीवात्मा है जो शरीर है वो कभी नष्ट नहीं होगा। ये बिल्कुल सत्य है, और इसी चीज को सांख्य योग में दोहराया था। और मैंने रिपीट इसलिए किया कि शायद इस बात से मैं थोड़ा और इस बात को क्लियर कर सकूं ऐसा करके। तो यहाँ पे ये 30वें श्लोक में ये बात पूरी हो जाती है, मतलब सांख्य योग की जो भगवान ने अर्जुन को शिक्षा दी। अब 31 से लेके 38 तक, 31 से लेके 38 तक 8 श्लोक में भगवान एकदम लौकिक धरातल पर, व्यवहारिक धरातल पर आ जाते हैं। कोई उपदेश, मतलब सांख्य योग नहीं, कर्म योग नहीं, भक्ति योग नहीं, ज्ञान योग नहीं, कोई बात नहीं। कहते हैं चल अभी ये सब बातें छोड़, अगर शरीर, शरीरी, आत्मा, चेतना, जीवात्मा कोई समझ में नहीं आता है, तो लेट अस कम टू द पॉइंट। अपन साथ में बैठ के व्यवहारिक रूप से बात करें तो भी तू समझ के युद्ध करना जरूरी है। तो 31वें श्लोक में कहते हैं स्वधर्म स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पी तुमर्हसि धर्मादि युद्राच्छेयो न क्षत्रियस्य न विद्यते। अब ये स्वधर्म की बात करते हैं कि तेरा स्वधर्म क्या है, और तेरा मतलब दूसरी लाइन में है क्षत्रियस्य। सो क्षत्रियस्य स्वधर्म, एक क्षत्रिय का स्वधर्म क्या है? तो जब हमारे शास्त्रों में स्वधर्म मतलब कर्तव्य और स्वभाव दोनों के बारे में बात करते हैं, तो हमारा स्वधर्म क्या है, वो हमारा वर्णाश्रम तय करता है। तो यहाँ कहते हैं कि तेरा वर्ण क्षत्रिय है,
और आश्रम गृहस्थ है। अगर संन्यास आश्रम होता और युद्ध से भाग जाता तो भी मान लेते, ब्रह्मचारी आश्रम होता और युद्ध से भाग जाता तो भी मान लेते। लेकिन अभी तेरे वर्णाश्रम का स्वधर्म के हिसाब से भी तेरे उस धर्माध्यादि, हाँ, स्वधर्म की चावेक्ष, मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, उस दृष्टिकोण से देखें तो भी तेरे लिए ये धर्म युद्ध करना ही श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो अभी उसका उसका कर्तव्य क्या है, उसके वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से उसका कर्तव्य क्या है, उस लेवल पे आके समझाते हैं। और कोई पाप पुण्य, और फिर इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि यद इच्छा चोपन्नम स्वर्गदारम अपाव्रतम सुखिन क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्ध दृश्यम। यदृच्छया मतलब बिना मांगे अनायास ही तेरे को अगर इस तरह का धर्म युद्ध मिल गया है तो ये तो ऐसा समझ के तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए हैं। और क्षत्रिय के लिए इस तरह का युद्ध मिलना वो बहुत सुखी ना, मतलब बहुत भाग्यशाली जो क्षत्रिय होते हैं उनको ही ऐसा अवसर प्राप्त होता है। इसलिए अथ चेत्वम इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि, इसके बावजूद भी अगर तू ये धर्म संग्राम नहीं करता है, तथा स्वधर्मम कीर्ति च हित्वा पापम वाप्स्यसि, तो उससे क्या होगा, तेरा स्वधर्म और कीर्ति दोनों नाश होगी और तेरे को पाप लगेगा। अब क्योंकि उसको वो पाप और पुण्य का भी बहुत डर था, उसको ये युद्ध से भागने का एक कारण ये था कि ये मैं पाप कर रहा हूँ कि पुण्य कर रहा हूँ, मेरे ये धर्म है कि अधर्म है, मुझे क्या करना चाहिए। वो बड़ा धर्म सम्मूढ़ हो गया था। उसने जो कहा था ना, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि काम धर्म सम्मूढ़ चेता, तो धर्म सम्मूढ़ हो गया था। उसको ये मालूम नहीं था कि मेरा धर्म क्या है, युद्ध करने से मेरे को पाप तो नहीं लगेगा वगैरह वगैरह। तो कहता है कि अगर तूने युद्ध नहीं किया तो तेरा स्वधर्म भी जाएगा, तेरी कीर्ति भी जाएगी और तुझे पाप भी लगेगा, इसलिए तुझे धर्म युद्ध करना चाहिए। यहाँ बिल्कुल अपने धरातल पर बात कर रहे हैं, वो एकदम व्यवहारिक उस पर बात कर रहे हैं। यहाँ कोई शास्त्र का या भक्ति योग कर्मयोग वगैरह बात नहीं करते। फिर 34वें श्लोक में फिर से वो कहते हैं अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादतिरिच्यति। अकीर्तिम मतलब निंदा, कीर्ति का ऑपोजिट। तो जितने भी लोग हैं, अगर तू युद्ध छोड़कर भाग गया तो लंबे समय तक तेरी निंदा करते रहेंगे। और एक सम्माननीय पुरुष के लिए निंदा जो है वो मरणादि तिरिच्यते, मरण से भी, मृत्यु से भी ज्यादा खराब है। इसलिए ये सब सोचकर तो युद्ध से भाग मत। फिर 35वें श्लोक में कहते हैं भयाद ऋणादुपरम तम मत्स्यन्ते त्वाम महारथा येषां च तुम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम, कि तेरे को अभी जो तेरे को महारथी समझते हैं वही लोग ऐसा बोलेंगे तेरे लिए, बहुत छोटी मतलब निम्न स्तर की भाषा बोलेंगे कि ये तो भय के मारे रण से भाग गया है अर्जुन, और इसलिए वो तेरी निंदा करेंगे। और 36वें श्लोक है अवाच्य वादांश बहुना विदर्शन्ति तवा हिता निंदस्त तव सामर्थ्य ततो दुख तरम किम, मतलब अवाच्य वादांश जो नहीं बोलने जैसी बातें तेरे लिए बोलेंगे, बहुत निंदनीय बातें बोलेंगे और तेरे सामर्थ्य की भी निंदा करेंगे, तो उससे बढ़कर दुख क्या होगा। इसलिए अर्जुन 37वें श्लोक में कहते हैं उसको एक ये भी डर था कि हम जीतेंगे या हार जाएंगे, हम जिएंगे या मरेंगे। देखो, जब कोई व्यक्ति कहता है कि युद्ध में मैं उसको क्यों मारूं, उसको क्यों मारूं, वो मर जाएगा तो क्या होगा, तो इनडायरेक्टली ये कहता है कि मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, उसको खुद को मरने का भी डर था। ऐसा नहीं है कि युद्ध में वो अमर था, भीष्म पितामह मर जाएंगे अर्जुन नहीं मरेंगे, ऐसा नहीं था। तो उसको कहीं ना कहीं अपना भी था। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि सर्वम, अगर इस धर्म युद्ध में तू मर गया तो तेरे को स्वर्ग मिलेगा। हतो वा प्राप्स्यसि जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, और जीत गया तो ये पूरी दुनिया का तेरे को राज्य भोगने को मिलेगा। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिष्ठ, इसलिए कौन्तेय हे अर्जुन तू खड़ा हो जाए और युद्ध का निश्चित कर। अब इस लेवल पे आके कहते हैं कि तू युद्ध तो कर। फिर ये 38वां श्लोक है और उसके बाद का वो थोड़ा टर्निंग पॉइंट है। तो यहाँ कहते हैं कि देख, युद्ध करना है लेकिन सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युज्य सनैनम पापम वापसी। युद्ध कर, लेकिन तेरे को इस बात की बिल्कुल समत्व हो, बिल्कुल बैलेंस होने का, मेरे को इससे सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, लाभ मिलेगा, हानि होगी, जय होगा, पराजय होगा, वो कुछ भी सोचे बिना निष्काम भाव से तेरे को युद्ध करना है।
और इस तरह से तो युद्ध करेगा तो उसका जो भी परिणाम होगा, लेकिन तेरे को पाप नहीं लगेगा। ये कहकर वो धीरे से उसको निष्काम कर्म की तरफ ले जाते हैं, कि निष्काम और कर्म योग की तरफ ले जाते हैं, कि इस तरह से हम कुछ भी काम करें जिसमें समत्व बुद्धि रख के करें, कि इसमें हमें लाभ होगा, हानि होगी, सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, लेकिन एक निष्ठा पूर्वक, मतलब हमें करना है, ये हमारा ध्येय है, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं तो आगे बढ़ते चलो। आगे क्या होगा उसकी चिंता किए बिना अगर तुम कर रहे हो तो तुमको सफलता मिले ना मिले, लेकिन तुम कर्म बंधन में नहीं पड़ोगे, तुमको पाप नहीं लगेगा, ये बताना चाहता हूँ। अब जो 39वां श्लोक है वो यही कहता है, ऐसे ते भीता सांख्य बुद्धि योगे तुम सुनो विद्या युक्त या पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। तो कहता है कि अभी तक जो मैंने बात की वो सांख्य योग से तेरे को समझाने की ट्राई की थी, अब मैं तेरे को बुद्धि योग से समझाता हूँ। बुद्धि योग मतलब कर्म योग या समत्व योग भी कहते हैं। तो कहते हैं कि इसमें भी इस तरह से तू काम करेगा तो तेरे को कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा। युद्ध करेगा, सामने कोई मर रहा है, मारा जा रहा है, तो इसमें तेरे को कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा। तो अब ये बात तो सुन। अब ये 40वां श्लोक भी बहुत बढ़िया श्लोक है, इसको बहुत समझने जैसा है। नेहाभिक्रम नाशोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते भयतो महा। ये कहते हैं, ये खास तो इसको कर्मयोग के लिए कहा गया है, लेकिन मैं इन जनरल आध्यात्म की राह पर अगर हम चलते हैं तो ये 40वां श्लोक हमको बहुत मददरूप है। और ये कहता है कि नेहाभिक्रम नाशोस्ति, ये जो योग है इसमें अभिक्रम का नाश नहीं होता है। मतलब एक बार हमने शुरू कर दिया और आगे बढ़े और बीच में किसी कारण से रुक गया, फिर नहीं कर सके, फिर बाद में कुछ समय के बाद फिर शुरू किया, फिर रुक गए, ऐसा कुछ भी हुआ है तो जो तुमने कहा है वो मतलब आपका जमा होता जाएगा, उसका नाश नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि हम कुछ काम करते हैं, कहीं एक जगह खड्डा खोदा और एक साल के बाद फिर से करने जाएंगे तो तब तक भर जाएगा, उसका हमारे प्रयत्न का नाश हो जाएगा। लेकिन इसमें कहते हैं कि ये तुम निष्काम भाव से कोई भी कर्मयोग करो, भक्ति योग करो, ज्ञान योग करो, कुछ भी करो, इसमें प्रयत्न, तो तुम्हारा जो प्रयत्न एक बार शुरू किया, जैसे एक बार साइकिल सीख ली तो उसके बाद 10 साल के बाद भी तुम ट्राई करो तो ऐसा नहीं है कि तुम भूल जाओगे, फिर से चालू हो जाएगा। तो इस तरह से कहते हैं कि एक अभिक्रम का नाश नहीं होता है। और प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवायो न विद्यते मतलब इसका कोई उल्टा फल भी नहीं मिलता है। इसमें एक तो खास मेरे ख्याल से इस तरह से बताया है कि अगर जैसे हम कुछ संकल्प के साथ कुछ सकाम भावना से कुछ कर्म करते हैं कि मैं इतना जप करूंगा तो मेरे को ये मिलना चाहिए, तो इस तरह का अगर सकाम भाव से तुम करते हो और उसमें आपने कि इतने मैं मंत्र करूंगा और उसमें अगर विघ्न आ गया, तुमने आधे किए, तो फिर उसके बाद 1 साल के बाद फिर से करोगे तो वो जो किया वो नष्ट हो जाएगा। इसी तरह से प्रत्यवाय न विद्यते मतलब अगर उसका जो तरीका है कर्मकांड का, उसका उच्चारण है, उस तरह से ठीक से नहीं किया तो उसका गलत फल भी मिल सकता है। लेकिन निष्काम भाव से करोगे, सिर्फ प्रेम के खातिर करोगे, तो नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवाय, इसका कोई उल्टा फल नहीं है। मतलब जो अगर तुमसे कुछ गलती हो गई है तो भी माफ है, तुम्हारा जो भी अभी तक का जो प्रयत्न है, जो मेहनत है, वो नष्ट नहीं होगी। और स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, और ऐसा थोड़ा सा भी तुम्हारा इस दिशा में कदम है, थोड़ा सा भी स्वल्पमपस्य धर्मस्य, इस तरह का धर्म थोड़ा सा भी है तो त्रायते भय तो महान, वो कहते हैं कि तुमको कई बार महान भय से भी तुमको बचा लेता है। अब नॉर्मली गीता में इसका त्रायते महतो भयात में ये कहते हैं कि तुमको पुनर्जन्म से बचा लेगा ये वो, लेकिन मेरा तो मानना ये है कि हमको छोटे मोटे पतन से या क्षति से, कई बार ऐसा होता है कि कुछ मतलब हमको गलत बुद्धि एक क्षण के लिए आ जाए और कुछ गलत काम होने मतलब करें ऐसी स्थिति, लेकिन अगर इस तरह का हमारे संस्कार है, थोड़ा बहुत भी हमने ऐसा सुना है, चर्चा की है, तो वो हमको किसी पतन से क्षणिक अगर हमारी गलती होने भी हो तो वो उससे त्रायते महतो भया, ऐसे कुछ भी हमारा अधोपतन होने से बचा लेता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। भगवान कहते हैं कि इसमें धीरे 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 अब जितना भी समय मिले, जितनी भी अनुकूलता है,
हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये हमको कई बार काफी कठिनाइयों से, विपत्तियों से भी बचा लेता है। फिर ये 41 से 46 तक वो ये सकाम कर्म, और उसमें हमारे वेदों में इसमें थोड़ी सी वेद की वो ऐसा लगता है, अगर पढ़ो तो कि वेद की जैसे थोड़ी निंदा की हो ऐसा लगता है, लेकिन निंदा जैसा नहीं है। हमारे वेद में 80% कर्मकांड है, सकाम कर्म का बताया है, और 20% जो उपनिषद वगैरह वेदांत है वो ज्ञान ज्ञान विभाग है। तो कर्मकांड में तो हर तरह के, मतलब ये यज्ञ करो तो ये होगा, शत्रु विजय यज्ञ है, पुत्र कामाष्टि यज्ञ है, दूसरे धन वैभव के लिए यज्ञ है, आपको तरह तरह के कर्मकांड और यज्ञ और ये सब बताया है कि अगर आप चाहो तो स्वर्ग तो जा सकते हो, इंद्र 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 का आसन भी प्राप्त कर सकते हो, आपको हम खुद इंद्र भी बन सकते हैं। ऐसे ऐसे विधान वेद में बताए हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि कभी कभी कुछ तपस्वी लोग बहुत तपस्या करते हैं तो इंद्रदेव भी घबरा जाते हैं कि इसको मेरा इंद्रासन चाहिए क्या, और इसलिए उसकी तपस्या भंग करने के लिए कभी कोई मेनका, कभी उर्वशी, ऐसे अप्सरा भेज के उसका तपस्या भंग का। तो ये जो है वो सकाम कर्म के अनुष्ठान है, और वो वेदों में शुरुआत में इसलिए लिए हैं ताकि हम धीरे धीरे वेदों की पढ़ने में हमारी रुचि जागृत हो, और उसके बाद धीरे धीरे वो उपासना और उसके बाद ज्ञान कांड में ले जाते हैं। और अंत में हमें अगर शिक्षा लेनी है और पूरी लेनी है तो वो सबसे हमको ऊपर ले जाते हैं। तो इसमें ये बताया कि वेदों में त्रैगुण्य वो, अभी चलो मैं पूरा पढ़ लेता हूँ। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरु नंदनम बहुशाखा हेतु तक्ष बुद्धो अव्यवसाय। वो कहते हैं कि इस अध्यात्म मार्ग में अगर चलना है तो व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब एकाग्र बुद्धि, फर्म डिटर्मिनेशन चाहिए। ऐसे हमको कोई भी काम में सफलता अगर प्राप्त करनी है तो एकाग्रता और एक चित्त और डिटर्मिनेशन चाहिए ही चाहिए। लेकिन आध्यात्म मार्ग पे जाना है तो ये बहुत जरूरी है। और अगर तुम्हारे विचार इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी ये कभी वो ऐसा, तो इसमें हमको सफलता नहीं मिलेगी। और ऐसे क्यों भटकते हैं, तो ये 42 से वहां तक याम इमाम पुष्पिताम वाचम, मतलब आपको पुष्पिताम वाचम, पुष्प जैसे वचनों उसमें कहे गए हैं कि जिससे आपको प्रलोभन हो के आप इस तरह के कर्मकांड करो। और कैसे, कामात्मना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान, आपको स्वर्ग का फल भी प्रदान कर दे, ऐसे ऐसे अनुष्ठान दिए हुए हैं। और क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गतिम प्रति, आपको अनेकों भोग और ऐश्वर्य मिले, इस तरह के भी आपको उसमें बताए गए हैं। और फिर ऐसे में अगर लालच में आके वहीं पे अटक गए, भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया को रथ चेत, उसमें ही अगर तुम्हारा चित्त उसमें अपहृत हो गया, मतलब उसी में फंस गया, तो व्यवसाय में बुद्धि समाधो न विधि थे, तो तुम आगे कभी समाधो मतलब ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए 45वें श्लोक में वो अर्जुन को कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन। अर्जुन, ये वेदों में जो है वो तीनों विषय, मतलब सत्व रज काम, सतोगुण रजोगुण और तमस गुण तमोगुण, ये गुणों से ही सभी विषय बनते हैं। हमारी इंद्रियां और जो विषय हैं तो या तो उसमें सत्वगुण होगा और तीनों गुणों का मिक्स होता है। और इससे हमको कुछ न कुछ मतलब कामनाएं हमारी जागृत होती रहती हैं। तो ऐसा सब वेदों में बताया हुआ है। लेकिन तू नैस्त्रिक गुण्य भवार्जुन, ये तीनों गुणों से अतीत हो जा, गुणातीत हो जा, इसके चक्कर में मत फंसना। एंड निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान, और तू जो है अपने आत्मा में स्थिर होकर निर्द्वंद हो, द्वंद से ऊपर उठ जा, मतलब सुख दुख लाभ हानि जय पराजय वो द्वंद कहते हैं, शीतोष्ण वगैरह इसको द्वंद कहते हैं। तो द्वंद से ऊपर हो जा, नित्य सत्वस्थ हो, परमात्मा में अपने आत्मा में स्थिर हो जा। और निर्योग क्षेम, ये एक बहुत बड़ी बात की है कि योग और क्षेम की भी कामना मत कर। अब ये योग क्षेम एक अगर हमने ध्यान दिया हो तो LIC का जो एम्बलम है, अपना जीवन लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, LIC कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें लिखा है योगक्षेम वहाम्य है।
वो गीता का 9वें अध्याय का अनंत्यश्चिंतयन्तो हम ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्, ऐसा श्लोक है। तो उसमें भगवान कहते हैं कि अगर तुम मेरा अनन्य भाव से चिंतन करोगे तो तुम्हारा योग और क्षेम, योगक्षेम वहामि अहम, योगक्षेम वहामि हम, इतना ही शब्द वो LIC ने लिया है। और LIC हमसे प्रीमियम ले लेके कहती है कि तुम्हारे योग और क्षेम की मैं रक्षा, तुम्हारा वहन करूंगा। तो योग क्षेम का मतलब ये है, योग का मतलब जो हमारे पास नहीं है उसको भगवान, हमारे पास जो नहीं है उसको प्राप्त कराना, हमको देना, वो योग है। और क्षेम का मतलब कि जो है उसकी रक्षा करना। तो भगवान वहां पे ये कहते हैं कि तुम्हारे योग और क्षेम का मैं वहन करूंगा, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि तू योग और क्षेम से भी परा हो जा। ऐसा हो जा कि मेरे मेरे को न तो कुछ प्राप्त करना है, या न मेरे पास जो प्राप्य चीज है उसकी मेरे को रक्षा करवानी है, मैं इस सबसे ऊपर हो गया हूँ। तो ये अर्जुन के लिए एक बहुत बड़ा उपदेश, मतलब एक आशीर्वाद दे देते हैं कि निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मा। वैसे अर्जुन को समझ में आए या न आए वो अलग बात है, लेकिन भगवान कहते हैं कि तू अपने आप को उस स्तर पे उठा ले। और अगर ऐसे उठा लेता है तो 46वें श्लोक में कहते हैं यावान अर्थ उत्पन्न सर्वतः संप्लुतो दत्ते तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। अगर तुम उस लेवल पे आ गए और ब्रह्म को जान गए तो जो वेद हैं वो भी तुमको ऐसे लगेंगे कि कोई छोटे से पात्र का या छोटे से खड्डे में जल है और तुम्हारे तरफ चारों तरफ बहुत बड़ा जलाशय है, तो उसके सामने एक छोटा सा जल कोई मायने नहीं रखता है। ऐसे तुमको ये वेद का ज्ञान भी कुछ, मतलब खास करके कर्मकांड, उसका कोई तुमको मायने नहीं रखेगा। तो यहाँ वो थोड़ा सा सकाम कर्म का वो बताते हैं, लेकिन अभी जो 47 ऑनवर्ड्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और कर्मण्येवाधिकार से तो ऐसा श्लोक है कि जिसने गीता का थोड़ा बहुत भी वो किया हो या ना किया हो, लेकिन ये बहुत बहुत प्रचलित श्लोक है, जैसे यदा यदा ही धर्मस्य है ऐसे। और जितना प्रचलित है, जितना पॉपुलर है, उतना ही कंट्रोवर्शियल भी है। इसको बहुत कम समझा गया है और बहुत मिसअंडरस्टूड किया हुआ है। और लोग बाग इसका अर्थ निकालते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब के कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो। और फिर कहते हैं कि ऐसा कभी हो सकता है, फल की इच्छा के बिना कर्म कैसे होगा, और हम तो इसमें नहीं मानते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें इस श्लोक का ऐसा कोई मतलब नहीं है। इस श्लोक में भगवान ने 4 बातें कही हैं, 4 स्टेटमेंट है, बहुत बड़े स्टेटमेंट है जो हमें समझना चाहिए। एक है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मणि एव अधिकारः ते, तेरा कर्म पे ही अधिकार है। और अधिकार है मतलब कैसा है, पूरा अधिकार है, पूरा तुमको जितना दिन रात कर्म करना हो, जितनी निष्ठा से कर्म करने पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। वो अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अब उस अधिकार का हम कितना उपयोग करते हैं वो अपने ऊपर है। कितनी मेहनत करते हैं, कितनी लगन से करते हैं, कितनी निष्ठा से करते हैं, आलस्य रखते हैं, नहीं रखते हैं, लेकिन कर्म करने का हमको पूरा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं, मतलब कोई अधिकार। हमने 100% मेहनत से लगन से काम किया है, और ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल असफलता मिले। और ऐसा नॉर्मली 99% ऐसा होता है कि कर्म के अनुरूप फल मिलता है, लेकिन 1% केस में ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत अच्छी तरह से काम किया और बिल्कुल विपरीत फल मिला। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने बहुत कम प्रयास किया, आपको उम्मीद ही नहीं थी कि आपको इतनी बड़ी सफलता मिलेगी, और जैसे किसी ने थाली में आके आपको रख दी, ऐसी सफलता भी मिल जाती है। तो इसका कारण ये है कि फल देना हमारे हाथ, फल जो है वो हमारे हाथ में इसलिए नहीं है कि हम जो कर्म करते हैं वो पूरा जो, उसमें पूरे प्रकृति का साथ है। हमारा कंट्रीब्यूशन उस फल को प्राप्त करने में मुश्किल से 10 या 20% या 30% है। बाकी 70% हमारे परिवार, हमारे मित्र, प्रकृति, उस समय ये कैसा है, कोई ये, अभी जैसे एक एग्जांपल देते हैं, कई लोगों ने बहुत मेहनत करके मेडिकल में यहाँ जाने के लिए बहुत प्रयत्न किए, और ये 2 साल कोरोना आ गया। अब कोरोना दैट इज नॉट इन अवर हैंड, अपने हाथ में कुछ था ही नहीं। तो उस समय अगर फल नहीं मिला तो उसमें कुछ दोष नहीं है। कर्म हम पूरे निष्ठा से कर्म किया,
तो ऐसी जो चीजें हैं तो उसको कहते हैं कि, उसके लिए कहते हैं कि आपने कर्म किया, अच्छा फल नहीं मिला, तो हम क्या कहते हैं कि भाई भाग्य ने साथ नहीं दिया। तो भाग्य क्या है? भाग्य का एक डेफिनेशन ये है कि हमको जो फल मिलना चाहिए उसमें हमारे अलावा भी कई फैक्टर्स काम करते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो कर्म करता है तो वो पढ़ता है, मेहनत करता है, वो उसका कर्म है। लेकिन फल उस समय जो पेपर आते हैं किस तरह का है, जो पेपर चेक करता है उस समय उसका मूड क्या है, उस समय क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बने। जिस दिन वो पेपर परीक्षा देने गया उस समय उसकी तबीयत कुछ खराब हो गई, घर में कुछ ऐसा वो घटना हो गई जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो गया, कुछ भी हो सकता है। हमको यहाँ से बॉम्बे जाना है, हमने टिकट कटवा ली, बिल्कुल तय है कि इस तारीख की टिकट, इसमें रिजर्वेशन है, और ट्रेन कैंसिल हो गई, हम नहीं जा पाए, कोई और कारण हो गया, हड़ताल हो गई, किसी ने बंद का वो कर दिया। तो ऐसे कई फैक्टर हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। तो ऐसे तमाम फैक्टर्स जो हमारे हाथ में नहीं है लेकिन हमारे फल के ऊपर उसका असर पड़ेगा, तो वो सब फैक्टर मिला के उसको हम लक कह सकते हैं, उसको भाग्य कह सकते हैं। तो अगर वो भाग्य, वो सब फैक्टर्स हमारे फेवर में है तो हमको सफलता मिलेगी, अगर वो फेवर में नहीं है तो नहीं मिलेगी। कुछ ज्यादा ही फेवर में है तो हमारी उस हम जो चाहते हैं उससे भी ज्यादा सफलता मिल जाएगी। तो यहाँ ये कहते हैं कि कर्म के ऊपर तुम्हारा पूरा अधिकार है, फल के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन माँ कर्म फल हेतु, ये जानते हुए भी कि कर्म के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है, हाँ, माँ कर्म फल हेतु, इसलिए तुम कर्म फल के ऊपर बहुत अटैचमेंट मत रखो कि मैं ये, और उसका हेतु मत बनो। अगर तुमको सफलता मिल गई तो ये नहीं कि मैंने किया और मेरे को मिल गया, ऐसा नहीं, ये भी ईश्वर का आशीर्वाद है, वो भी ईश्वर का आशीर्वाद है। एंड माते संगोष्ठ कर्मणि, लेकिन ये सोच कर तुम काम करना मत छोड़ो, अकर्मणी भी मत बन जाओ। तो ये एक बहुत बड़ी बात की है कि कर्म पर हमारा अधिकार नहीं है, फिर भी कर्म करते रहने का, और अकर्मणी नहीं बनने का, कर्म नहीं छोड़ने का। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक विद्यार्थी की बात कर लें कि उसका लक्ष्य है कि उसको मेडिकल में एडमिशन लेना है या इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है। तो एक तो ये है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, डॉक्टर, उसके दिमाग में, या इंजीनियर बनना है, बनना है, बनना है करके, तो वो उसको शायद थोड़ा अलग तरह से, मतलब, और अगर नहीं मिला एडमिशन तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन अगर वो ये करे कि मेरे को अच्छे मार्क्स लाना है, 90% प्लस मार्क्स लाने के लिए मैं मेहनत करूंगा, फिर जो फल आए वो देखा जाएगा, जैसे जहाँ एडमिशन मिले नहीं मिले अलग बात है। अब वो मार्क्स लाने के लिए क्या करना है, उसका प्लानिंग करने का, कि अगर ये करना है तो एग्जाम के 1-2 महीने पहले एक बार तो मेरा पूरा कोर्स खत्म हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद मेरे को और रिवीजन कर लेना चाहिए। उसके बाद अलग अलग यूनिवर्सिटी के या बोर्ड के अगर पेपर्स मिलते हैं या कोई दूसरे तरह के वो मिलते हैं तो उसको सॉल्व, ये सब प्रयत्न करो एंड ट्राई योर बेस्ट। मतलब वहां पे तुम्हारा अधिकार है, उसको पूरे के पूरे तरह से उसका निर्वाह करो। उसके बाद क्या होता है वो लक पे छोड़ दो, लेकिन मेहनत करना हमारा अधिकार है और उसको कभी नहीं छोड़ने का, ये इस श्लोक का मतलब है। फिर 48वें श्लोक में वो कहते हैं कि कर्म तो करना है, इसमें निष्काम कर्म की बात नहीं की है। 47वें श्लोक में कर्म कर्म की बात की है, ये सकाम भी हो सकता है, निष्काम भी हो सकता है। लेकिन 48वें श्लोक में ये कहते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग युज्यते। यहाँ योग की एक डेफिनेशन भी दे देते हैं कर्म की, कि समत्वम, अगर तुम बैलेंस रहते हो, मतलब सिद्धि में असिद्धि में, और किसी भी संगम त्यक्ता, संग मतलब आसक्ति, किसी फल में आसक्ति रखे बिना योगस्थ होकर, मतलब निष्काम भाव से और समत्व में होकर अगर तुम काम करते हो तो उसी को, समत्व को ही कर्म योग कहते हैं, समत्वम योग उच्यते। फिर 49वें श्लोक में दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरण से कर्मणा फलेत हो, वो कहते हैं कर्म मतलब यहाँ दूरेण यवरम कर्म, यह कर्म का मतलब सकाम कर्म है, और बुद्धि योगा धनंजय मतलब निष्काम कर्म है। तो कहता है जो कर्म योग या बुद्धि योग है उससे जो सकाम योग है वो बहुत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हमेशा तुम बुद्धि योग का शरण लो या कर्म योग का शरण लो, क्योंकि जो फल हेतु से कर्म करता है वो बहुत निम्न कर्म गिना जाता है।
अब ये 50वां श्लोक है, वो भी बहुत बहुत प्रचलित श्लोक है। उसका जो अंतिम योग कर्मसु कौशलम है, बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। अब ये जो योग कर्मसु कौशलम जो वाक्य है, वो भी कई इंजीनियरिंग संस्था इंस्टीट्यूशन के, कई इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के कई जगह ये योग कर्मसु कौशलम लिखा होगा। आईआईटी का है, आईआईटी खड़गपुर का है, आईआईटी खड़गपुर का। हाँ। तो ये लेकिन इसका भी बहुत बहुत मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है। योग कर्मसु कौशलम लिख देते हैं, फिर उसका एक सिंपल इंग्लिश बना देते हैं नीचे, वर्क इज वर्शिप, और ये बता देते हैं कि अच्छी तरह से कर्म करना वो योग है। यहाँ ऐसा इस गीता में जो भगवान समझाना चाह रहे हैं, इसमें इसका अर्थ बिल्कुल विपरीत है। हम कर्म में कुशल होना वो योग है, वो जरूरी नहीं है। कर्म में कुशल तो कोई भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो योगी या कर्मयोगी है ऐसा नहीं कह सकते हैं। कई बार तो मतलब चोर उचक्के भी अपने कर्म में कुशल होते हैं। लेकिन यहाँ ये एक तो अर्जुन को कहा है और किस संदर्भ में कहा है उसको अगर हम देखें तो ये आगे के श्लोक में योगस्थ कुरु कर्माणि करके अर्जुन को कहा है कि तुम योग में स्थिर होकर कर्म करो। अर्जुन की कर्म कुशलता पर भगवान को कोई संदेह नहीं। वो बहुत श्रेष्ठ धनुर्धारी है, युद्ध में कुशल है, हर प्रकार से कुशल है। तो उसको कर्म की कुशलता तेरा है, मतलब तू योगी है ऑलरेडी, लेकिन उसको बार बार कहते कि नहीं तू योगी बन, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थिर होकर तू काम कर। तो यहाँ भी जो कहते हैं तो इसका योग कर्मसु कौशलम मतलब कर्म में कुशलता ही योग है ऐसा नहीं है। लेकिन कर्म की कुशलता क्या है वो अब आगे देखते हैं। तो कहते हैं बुद्धि युक्त तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृति। वो कहते हैं कि जो बुद्धिमान बुद्धि युक्त मतलब बुद्धि युक्तों का मतलब यहाँ कर्म योगी के जो बुद्धि योग को जानने वाले हैं या जो कर्म योगी हैं या बुद्धिमान कर्म योगी हैं, वो जहाती इह, जहाती मतलब छोड़ देते हैं, और यह मतलब इसी लोक में अपने जीते जी वो छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? उभे सुकृत दुष्ट, उभे मतलब दोनों, सुकृत और दुष्कृत। सुकृत मतलब पुण्य और दुष्कृत मतलब पाप। देखो पाप भी बंधन करता है, पुण्य भी बंधन करता है। अगर हम पाप करेंगे तो उसका फल दुख में मिलेगा, पुण्य करेंगे तो हमारी अनुकूलताएं बढ़ेंगी, हमको सुख मिलेगा, ज्यादा पुण्य करेंगे तो जो भी मिलेगा, लेकिन बंधन तो करेगा। तो कुशलता इसमें है कि इस तरह से काम करो कि कर्म का बंधन नहीं लगे, और पाप और पुण्य दोनों को यही छोड़ के बिल्कुल कोरी स्लेट लेके जाओ, जहां भी जाना है बिल्कुल बेदाग होके जाओ, तो तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो बुद्धि युक्त तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाई युज्यस्व। इसलिए अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तस्माद इसलिए तू योग योग का अनुसरण कर, योगा युज्यस्व योग कर्म सुकृत। जो योग है वो कर्म कौशल, तू कितना भी श्रेष्ठ धनुर्धारी है, लेकिन अगर तू योगी नहीं बना, कर्मयोगी नहीं बना, कर्म योगस्थ होकर काम नहीं किया, तो तेरी कर्म कुशलता कोई काम की नहीं है। तेरे को हमेशा ये डर रहेगा कि मैं धर्म कर रहा हूँ कि अधर्म कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ कि पुण्य कर रहा हूँ। ये हमेशा तेरे को सताता रहेगा और तू तेरा मन हमेशा विचलित रहेगा। इसलिए तस्माद योगा युज्यस्व योग कर्मसु कौशल। फिर ये 51-52, हाँ, कर्मजा बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिण, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कर्मजनित फल है उनको त्याग देते हैं, और जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छा नानाम है, और वो जन्म बंधन के उससे मुक्त हो जाते हैं। इसलिए वो कहता है यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति। मोह कलिलम मतलब कीचड़, ये मोह रूपी कीचड़ से अगर तू अपनी बुद्धि पूर्वक इससे तरिष्यति, इससे तैर गया, ये बुद्धि रूपी कीचड़ से बाहर आ गया, तदा गमतांसी निर्वेदम श्रोतस्य श्रुतस्य च, तो तेरे को निर्वेदम मतलब मुक्ति मिल जाएगी, वैराग्य मिल जाएगी। किससे? श्रोतवस्य श्रुतस्य च, जो भी तेने फल आकांक्षा कामनाएं भोग जो भी तेने जो सुना हो और नहीं सुना हो बाद में मिलेगा, ऐसी जो कुछ भी तेरी कामना है वो सब तेरी नष्ट हो जाएंगी अगर तू ये मोह रूपी कीचड़ से बुद्धिपूर्वक बाहर निकल गया तो। अब ये जो हमारी सबकी स्थिति हो जाती है कभी कभी
उसका भी भगवान हमारे सबको ध्यान में रखते हुए ये उपदेश दे रहे हैं। श्रुति भी प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धि तदा योगम वापससी। वो कहते हैं कि कई बार हम लोगों को क्या होता है कि तरह तरह की हम विचार सुनते हैं शास्त्रों में, कभी ये सुनते हैं, कभी वो सुनते हैं, कभी शिव पुराण पढ़ लिया तो उसमें लगता है कि शिव जी महान है, कभी विष्णु पुराण पढ़ लिया, कभी ये पढ़ लिया, कभी किसी ने ये बता लिया, कभी किसी ने। तो ऐसे तरह तरह की बातें सुनकर हमारी बुद्धि विचलित हो जाती है और उससे हम कुछ निश्चित नहीं कर पाते हैं और हम एक मार्ग पे नहीं चल पाते। कभी क्या होता है, जैसे कि आप कहीं किसी रास्ते से जाना है, कहीं पे किसी पहाड़ पे ही चढ़ना है, एक सिंपल एग्जांपल है, उसकी चोटी पे पहुंचना है, तो उसके अनेक रास्ते हैं। आप इधर पूर्व से जाओ, पश्चिम से जाओ, उत्तर से जाओ, पिछवाड़े से जाओ, दक्षिण, कहीं से भी जा सकते हो। अब आपने थोड़ा सा चढ़ना शुरू किया और किसी आपके मित्र ने बताया कि अरे ये तो बहुत कठिन रास्ता है, आगे जाके तुम फंस जाओगे, बड़ा मुश्किल है, तुम उस रास्ते से जाओ। तो वो रास्ता छोड़ के उधर चले गए, वो थोड़ा आसान भी लगा। फिर कोई कहता है कि ये शुरुआत में तो आसान है लेकिन आगे तो जा ही नहीं पाओगे, आगे जाके बहुत कठिन हो जाता है, वो उससे तो वो तीसरा रास्ता है वो अच्छा है। तो इस तरह से लोग तरह तरह के रास्ते बताते हैं और उसमें उस चक्कर में कई बार हम फंस जाते हैं और हम अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि इस तरह से मतलब तरह तरह की बातें सुनकर अपने मन को विचलित नहीं करना और एक निश्चय समाधो अचला निश्चला बुद्धि सदा योग में वापसी। तो तुम एक एक निश्चित बुद्धि कर कि हमें इसी राह से चलना है और मेरे लिए यही रास्ता ठीक है, ऐसा कर कर आगे बढ़ोगे तो तुमको योग जरूर प्राप्त होगा। और यहाँ योग का मतलब है भगवान से योग, भगवान से जुड़ना, वो बिल्कुल संभव है। अब ये हमको अपना रास्ता कैसे चुनना वो तीसरे अध्याय में आएगा। अब ऐसे देखो तो ये 53वां श्लोक में अभी टाइम है अपने पास थोड़ा, मेरे ख्याल से 10-15 मिनट अगर और मिले तो मैं पूरा कर दूं अध्याय, कर सकते हैं शायद। उसके बाद दिमाग जितना ही ले सकता है बस, अब इससे आगे मत बढ़ना है क्या जी? मतलब सैचुरेशन हो गया, सैचुरेशन हो नहीं, गया। कैच करना मुश्किल है, मतलब टाइम तो है, ओके, इन दैट केस ज्यादा ग्रास्प करना मुश्किल है। ओके, देन 53 को मैं फिनिश करता हूँ, 72 नेक्स्ट उसमें करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा 15-20 मिनट अगर कुछ चर्चा करनी है तो कर लेते हैं और उसके बाद अपना जो आरती और भगवत स्मरण और कुछ जो करना है वो कर लेंगे। तो अब इसके बारे में अगर अपने कुछ भी बात करनी है आगे तो कर सकते हैं। मुश्किल है सब ये करना थोड़ा। हाँ, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो समझ क्या जाते वही हैं, सब है। नहीं, ये देखो मुश्किल है लेकिन इसमें भी भगवान ने बहुत, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो भगवान बार बार ये बताते हैं कि इसका पूरा 100% प्रैक्टिस करना वो हमारे बस की बात है ही नहीं, करोड़ों में एक आध व्यक्ति उसको कर पाता है। ये बिल्कुल क्लियर बात है हमारे जैसे साधारण व्यक्तियों के लिए। लेकिन यहाँ पे जो एक श्लोक बताया कि नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्म से त्रायते भयतो महत्। के ये तुम थोड़ा थोड़ा भी इसमें आगे बढ़ो, धीरे धीरे जितना तुमसे हो सके, और आज बढ़ो, कल अगर नहीं हो पाया, आज चर्चा की और 4 दिन हमको नहीं मन हुआ या किसी कारण से, तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये जो अभिक्रम एक बन गया, एक तुम्हारी जिज्ञासा बन गई, इसमें एक रुचि बन गई, तो वो चलती रहेगी और इसका कोई दुष्परिणाम नहीं होगा। ये कभी नहीं डरने का कि मैंने ये गीता शुरू की, आधे अध्याय से खत्म हो गया यहाँ से, तो उसका कोई प्रत्यवाय न विद्यते। और स्वल्पमपस्य धर्म से त्रायते महतो भयात्। थोड़ा थोड़ा भी अगर इसमें रुचि है, थोड़ा थोड़ा भी हम इसका अनुकरण 0.1%, 100% तो नहीं कर पाते हैं, हमारे जैसे साधारण लोगों के लिए असंभव है, लेकिन 0.1% भी चलो नहीं किया, एक बार समझ में आ गया तो कहीं कुछ गलत करने जा रहे हैं, उस समय माइंड में एकदम आएगा कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो उस समय हम बहुत बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। वो ये कहते हैं कि त्रायते महतो भयात्,
ये हम अभी जो भी ये प्रयत्न कर रहे हैं, जो भी हमारा समय इसमें वो व्यस्त कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो हमारे लिए ऐसा और ये होता है हमेशा कि कई बार देखेंगे कि कहीं कुछ गलती करने जा रहे हो, एकदम माइंड में आ जाएगा कि नहीं ये गलत है, कोई हमको बचा लेता है। तो ये भगवान, ये देखना, इवन भक्ति योग में जब आएंगे तो भगवान ही कहेंगे कि करना तो ये चाहिए, लेकिन ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो, कुछ नहीं कर सकते तो ये करो। भगवान को सब मालूम है कि हमारी क्या वीकनेस है, हमारी क्या कमजोरी है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बहुत फ्रीडम दे रहे हैं वो। अर्जुन समझ नहीं पा रहा है तो हम क्या समझेंगे यार। अर्जुन को इतना इतना समझा रहे हैं। 18 अध्याय पूरा होने के बाद अर्जुन कहता है कि करिष्ये वचनम तवम, आपका जो वचन है उसका पूरा पालन करूंगा। फिर भी युद्ध के दौरान फिर भटक जाता है वो, कर्ण को तीर चलाना होता है तो कहते नहीं नहीं कैसा करो। तो ये हम तो बहुत साधारण लोग हैं, हमारे लिए संभव नहीं है कि इसको हम 100% जीवन में उतार सकें या प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन इस दिशा में एक छोटा सा कदम भी हमारे लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। ये भगवान के वचन है, ये भगवान के वचन है कि तुम्हारा छोटा सा कदम भी, और ये भी भगवान के वचन है कि करोड़ों में एक आध व्यक्ति ऐसा होता है कि जो इसमें उस पोजीशन को पा सकता है, हम लोग नहीं पा सकते हैं। और जो पा जाते हैं वो भी क्या कहते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कितने कितने जन्मों का प्रयत्न होगा। ये अभी हम थोड़ा ये साथ में मिल रहे हैं तो कुछ पुराने जन्म के अपने कर्म रहे होंगे, कुछ स्वभाव रहा होगा, तो यहाँ मिलके ये गीता पाठ करते हैं, रामायण करते हैं, सुंदरकांड करते हैं। नहीं तो इतने इतने लोग में से क्यों हम लोग 15-20 लोग ही जुड़ पाते हैं, ज्यादा नहीं जुड़ पाते हैं। तो ऐसे ऐसे करते, और ये जो पुनर्जन्म का जो वो है, हम जब भी जाते हैं तो अपना जो बैलेंस है वो साथ में लेके जाते हैं। इसलिए यू विल फाइंड के जो बच्चा जन्म लेता है तो उसका किसी का स्वभाव कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, किसी को कुछ नहीं सिखाया है तो भी संगीत उसको अपने आप वो कर लेगा। कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख जाएगा, कोई अच्छा गाना सीख लेगा, कोई मैथमेटिक्स में ठीक होगा। तो ये जो जो कहते हैं ना चित्त, मेमोरी, जो मैंने कहा कि शरीर जीवात्मा के जो अंग हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, एगो मतलब तो वो जीवात्मा ही है। तो वो हम बाकी सब छोड़ के जाते हैं, देह छोड़ के जाते हैं, लेकिन हमारे कर्म जो हैं, हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो स्मृतियां हैं, हमारी जो बुद्धि है, वो हमारे साथ चलती हैं। और इसलिए जन्म के समय कोई बच्चा जन्म से ही बहुत ब्रिलियंट होता है, कोई थोड़ा वो होता है, कोई बिजनेस माइंडेड होता है, कोई एकदम बचपन से ही भक्ति भाव में बिल्कुल जैसे उसी में जैसे संन्यास वैराग्य आ जाता है उसको। तो ये सब है, तो ये तो बहुत है। लेकिन इसीलिए समझने की बात ये है कि हमको जो भी थोड़ा प्रयास करते हैं वो हमारे लिए लाभदायक है, कोई नुकसानकारक नहीं है। और इसमें ईश्वर कृपा से ही इस तरह की रुचि भी अपनी बढ़ती है। तो बस यही है, स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बहुत बड़े दुख संकट को से भी अपने को ये थोड़ा थोड़ा ऐसा करते हैं तो हमको भगवान उसमें से बचा देता है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आपने बोला ना कि मुक्ति का मतलब स्वतंत्र, हाँ तो मुझे तो एक समझ में नहीं आई कि जैसे मान लो, कैसे मान लो हम बड़ा घर चाहिए या ये चाहिए, आप उससे कैसे मुक्ति मिल जाएगी फिर? नहीं वो नहीं तो नहीं, लालसा- मैं वही कहता हूँ, मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति, बराबर ना। मोक्ष वो उनको मुक्ति मिल गई ऐसा ही बोलते हैं ना। और हाँ। मुक्ति मतलब स्वतंत्रता। तो मैंने ये नहीं कहा कि बड़ा घर मिलने से मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे जो प्रयत्न है ना, हमको ऐसा लगता है कि हमको स्वतंत्रता चाहिए, जितनी मिले उतनी स्वतंत्रता। तो और मुक्ति भी क्यों चाहिए, क्योंकि जितनी स्वतंत्रता मिलेगी, आप जितने अपनी तरफ से स्वतंत्र होगे, उतनी आपको हमको प्रसन्नता मिलेगी, ठीक है। लेकिन होता ये है कि हम जितना मुक्ति पाने का ये जो लौकिक प्रयास करते हैं, मतलब भौतिक प्रयास, और हमारी ये जो दृढ़ मान्यता है कि बहुत पैसा मिल जाए, बहुत समृद्धि मिल जाए, तो उससे हमको मुक्ति मिल जाएगी, मतलब हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हमको बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन होता अलग है। देखा ये गया है प्रायः कि जिसके पास बहुत ऐश्वर्य है, बहुत वो है, उनको बहुत लग्जरी तो है, लेकिन वो बहुत लग्जरियस वे में दुखी रहते हैं। क्योंकि अगर खुश नहीं है मतलब नहीं, बहुत लग्जरियस वे में दुखी रहते हैं। उनके पास बहुत नौकर चाकर है, ऐश्वर्य है, अच्छे वो सब हैं, तो लग्जरियसली दुखी रहते हैं।
और कोई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी प्रसन्न रहते हैं। तो हमारी ये मान्यता कि हम बड़ा मकान ले लें या व्हीकल ले लें, हमारी दौड़ भाग तो इसीलिए ना कि हम ये करें ये करें ये करें। मुक्ति का मतलब हमारी अंदर की इच्छा ये है कि हम कितना स्वतंत्र बंधन मुक्त हो जाए, लेकिन वो हमारी दौड़ है वो विपरीत दिशा में है। और जो सचमुच में हमको बंधन मुक्त करता है, हम ज्यादा से ज्यादा उसको आसक्ति में उस, अब जैसे एक घर बना लिया तो उस घर के प्रति इतनी आसक्ति हो जाएगी कि उसको छोड़ने का मन नहीं होगा। या किसी को तो कई बार ये कहता है कि इतना ये घर तो मेरे मतलब ये घर मेरे को छोड़ नहीं रहा है, या मतलब इतनी आसक्ति हो जाती है। लेकिन वो घर को कोई फर्क नहीं, आप घर से निकल जाओ तो घर दुखी नहीं होगा, ये तो हमारा उसके प्रति लगाव है, इसलिए हम दुखी होंगे। घर को कोई दुख नहीं होगा या आपका कोई व्हीकल को कुछ होगा तो वो मतलब हमारा कुछ होता है तो उसके प्रति जो आसक्ति है वो हमको बंधन में डालती है। हम प्रयास मुक्ति का कर रहे हैं, हमारा हर एक प्रयास ये है कि हम मुक्त होएं, लेकिन वो प्रयास हमको ज्यादा बंधन में डाल रहा है, ये मेरे कहने का मतलब है। तो प्रयास हमको मुक्त अगर करना है, सही दिशा ये है कि जितना अटैचमेंट कम करेंगे, अनासक्त हो जाएंगे किसी के प्रति कि ये मेरा है मेरा है मेरा है करोगे, तो उसमें लगता तो ये है कि ये है, लेकिन परिवार हो या मकान हो या अपने जो चीजें हैं वो ज्यादा बंधन में डालती हैं और हमको ऐसा लगता है। तो हमारा प्रयास तो ये है कि हम खुश हों, लेकिन हमको जो फल मिलता है वो उल्टा मिलता है। तो यहाँ गीता ये उपदेश देती है कि अगर तुमको प्रसन्न होना है और मुक्त होना है, और मोक्ष मर के मिलता है ऐसा नहीं है, एक्चुअली अगर तुम जीते जी मोक्ष का अनुभव करो तो मृत्यु के बाद मोक्ष, मतलब जीते जी आपको लगे करो तो मेरे को कोई बंधन नहीं, बिल्कुल तो वो है, मेरे किसी से आसक्ति नहीं है कोई। ये इसका एग्जाम्पल जनक विदेह का देते हैं, जनक विदेह, ये इसमें गीता में भी उनका एग्जाम्पल दिया है कि इतने बड़े राजा थे, ये था, लेकिन फिर भी उनको कोई मतलब कोई वो कर रहे थे, अपना कर्म कर रहे थे, लेकिन किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं था, इसलिए उनको विदेही कहते थे। तो ये सब है, मतलब इसीलिए मैंने कहा कि हमारे प्रयत्न है मुक्त होने के, लेकिन जितना जितना हम मुक्त होना चाहते हैं उतने उतने लपेटे जाते हैं अंदर बंधन में। बात सही है। बस ये। लेकिन वैसा भी एक तो है नहीं, वो परीक्षित मतलब एक हफ्ते में मरने वाला है करके पता लगा, मतलब जब पता चला सब छोड़ छाड़ के वो मतलब एकदम जितना दिन है वो भगवान के ध्यान में ही मुझे ये करना है, कुछ के बाद मतलब उनका पूरा अवतार वगैरह, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। सब प्रॉपर्टी ऐसी छोड़ छाड़ के मतलब वो चला गया, मतलब भगवान के बारे में मुझे सब जानना है जितना। ये हमको ये बताते हैं कि परीक्षित को अगर ये मालूम नहीं होता कि 7 दिन में मरने वाला है तो वो कभी छोड़ के नहीं जाता, ठीक है। उसको ये डेट मालूम थी कि आफ्टर 7 days यू आर डेफिनेटली गोइंग टू डाई। अगर हमको भी ये मालूम हो कि ये ऐसा होने वाला है तो हम भी सब भूल जाएंगे। ठीक है, तो भी इवन इन दैट स्टेट सब छोड़ छाड़ के जाना फॉर अ राजा, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक आई विल एग्री। वो भी वो छोड़ के उसका भी वो होगा, लेकिन फिर सुखदेव जी जैसे उनको गुरु मिल गए जो इन्होंने भगवत सुनाई, तो ऐसे कहते हैं कि भगवत गीता जो है दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग, एंड श्रीमद् भागवत पुराण जो है जिसमें सुखदेव जी परीक्षित को जो सुनाते हैं इट इज आर्ट ऑफ डाइंग, टू डाई, कैसे अच्छी तरह से मरना वो सिखाता है। भगवत गीता कैसे जीना वो सिखाता है, और दोनों पढ़ने जैसी पुस्तकें ग्रंथ हैं। वेरी नाइस पॉइंट आई थिंक, है ना। अच्छा मतलब परीक्षित का जो आपने योर इंटरप्रिटेशन नो, when you know that in 1 week you are going to die, then I think most of us, even us, will take to do some good things. Some good things और bad things जो है किसी के प्रति द्वेष ईर्ष्या लोभ, वो सब तो चले जाएगा, अपने आप निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। कि सबसे प्रेम, आपका दुश्मन से भी आपको लगेगा कि उससे भी प्रेम कर लूं, इससे भी बात कर लूं, क्या अच्छा कर लूं, कितना दान पुण्य कर लूं। तो when you know definitely, and that is the reason भागवत पुराण ये सिखाता है कि भागवत पुराण इवन महाभारत में भी एक बार धर्मराज युधिष्ठिर से कोई मांगने आया और वो कुछ बिजी थे तो क्या कल आना, कल तेरे को दे दूंगा।
तो उस समय कृष्ण भगवान बैठे तो जोर से हंसते कि क्या तुमने अपने जीवन पे विजय, कल तुम्हारे 1 मिनट का ठिकाना नहीं है, 1 मिनट में क्या होगा और तुम कहते हो कल आना, व्हाट डू यू मीन। तो अगर हम हर क्षण ये मानते रहें, जियो तो ऐसे जियो कि हम मरने, जब काम करना है तो ऐसे जीने का कि हमें मरना ही नहीं है, और जब भगवान नाम लो या निवृत्त हो, ये इसके बाद का जो है ना स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, उसमें ये दोनों, उसमें अर्जुन 4 प्रश्न पूछता है। स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, समाधिस्थस्य केशव, स्थितधि किम प्रभाषेत, किम आसीत व्रजेत, किम का भाषा, किम प्रभाषित कैसे बोलता है, किम आसीत व्रजेत किम, वो कैसे बैठता है, कैसे उसका जो है अगले बार में जब हम देखेंगे तो ये सब देखो। एक चीज है, अभी जो है ना 18 अध्याय जब जैसे जैसे पूरा करेंगे ना, धीरे धीरे करके पन्ने खुलते जाएंगे, और भगवान हमको कितनी स्वतंत्रता दे रहे हैं। अरे भाई मेरे को मालूम है तुम इतना भक्ति नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, तो ये 5-6 लेडर आपको नीचे उतार देंगे, और तुम इतना करोगे तो भी मैं खुश हूँ, बट यू डू दिस, इस तरह का है। तो चलो जिस तरह से आगे बढ़ते हैं, ऐसे आप आगे बढ़ेंगे तो मतलब वी मे नॉट बी एबल टू ग्रास्प, इसलिए आप इधर ही जो कि ऐसा मैंने बोला, धीरे धीरे थोड़ा नहीं, मेरे आगे आगे बोलते रहेंगे तो मतलब मेरे को कभी कभी ये डर लगता है कि मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ तो सबको नहीं बहुत सही जा रहे हैं आप। नहीं बराबर है। खत्म करना इज नॉट दी, वी वांट टू लर्न समथिंग, थोड़ा इंटरेस्ट भी आ रहा है। और मुझे ये देखिए, ये सब आइडियलिस्टिक चीजें हैं ना। हर लोग कोई चाहे कि हम जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला हम सब कर ले, वो नहीं पॉसिबल है। तो ये तो ठीक है, जैसे बता रहे कि अभी पीक पर जाएगा ये, अब जो है वो बताएंगे कि जैसे आप बता रहे ना, धीरे धीरे और तरीके बताएंगे कि कुछ भी करो वो भी बहुत अच्छा है। हाँ बस वो बिल्कुल इतना फ्रीडम दे देते हैं कि इतना, और वो बार बार ये कहते हैं कि ये हमारे लिए मुश्किल है, मतलब ये इस लेवल पर आ जाना कि ये हम आत्मा के लेवल पर चले गए, ये आत्मा के लेवल पे जाना। ये कहता है कि भीष्म पितामह आत्मा है, तू आत्मा है, कि अरे भीष्म पितामह आत्मा तो है, लेकिन मेरे पितामह है, मेरे ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने मेरे को गोदी में बिठाया, कैसे मारूं, दैट इज फैक्ट ऑफ द लाइफ, वो बिल्कुल सत्य है। लेकिन ये भी सत्य है कि हेलो हाँ जी भैया, हाँ बस सर, ये आपने जो बताया कि हम ज्यादा चीजें एक्वायर करते हैं, उनसे और बंधन बढ़ता जाता है, इसका ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जिनके पास ज्यादा वस्तुएं हैं उनको मुक्ति कम होने के चांस हैं, और जिनके पास चीजें नहीं है, गरीब हैं, उनके मुक्ति होने के चांस ज्यादा है। नहीं, दोनों मतलब वो नहीं है, आपके पास कम है या ज्यादा है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अभी इसी में उसमें एक श्लोक आएगा, ये मतलब जब 2nd अध्याय में ही पूरा करके, कि आपके पास दुनिया भर का वैभव है। जैसे जनक, उसमें एक उदाहरण दिया है, समुद्र का उदाहरण दिया है कि समुद्र का वैभव क्या है, जल राशि, कितना उसमें जल है वही उसका वैभव है, वही उसकी संपत्ति है, वही समृद्धि है। ये दूसरे अध्याय में ही आएगा, अपने नेक्स्ट जब कंक्लूड करेंगे। तो नदियां आके जबरदस्ती जैसे उनको समर्पित कर रही है कि लो हमारा जल लो, ये लो, मतलब हमारी तरफ से ये आपको भेंट है करके, चारों तरफ से समुद्र का वैभव बढ़ाती हैं। लेकिन समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बिल्कुल अपना स्थिर रहता है, इतना आ जाता है, वो अपनी सीमा या अपना वो नहीं छोड़ता है। इसी तरह से वो कहते हैं कि जो इस लेवल पर आदमी चला गया, उसके कई बार हम देखते हैं कि कई संत होते हैं, बिल्कुल भगवाधारी होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है, जमीन पे सो जाते हैं, लेकिन उनको चारों तरफ से ऐश्वर्य घेर लेता है। कोई उसका भक्त आके कहता है कि हम बाबा जी आपको बॉम्बे में आपका प्रोग्राम करना है, कोई आके एयर टिकट दे देगा, तो उनके लिए अच्छी व्यवस्था कर देगा, कोई खाने पीने का कर दिया। तो जो सच्चा संत है वो उसको भी भोगेगा, वो जो मिलेगा उससे वो ऐसा नहीं करेगा कि नहीं मैं तो पैदल आऊंगा, वो एयर में नहीं जाऊंगा या बिजनेस क्लास में नहीं बैठूंगा, बैठेगा। लेकिन अगर किसी समय उसको बस में जाना पड़ा, ऑर्डिनरी बस में, तो बस में चला जाएगा, तो उसको दुख नहीं होगा, और बिजनेस क्लास जाने में उसको बहुत खुशी नहीं होगी। तो उसमें एक और भी है, राग द्वेष विक्तेषु विषयान इंद्रिय चरण। ये जो हमारी इंद्रियां और विषय हैं, संसार के भोग हैं, वो तो मतलब अगर
तुमको संसार के साथ काम करना है तो वो विषयों के अंदर रहकर भी काम करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा, लेकिन राग और द्वेष से विमुक्त होकर, न उसके साथ अटैचमेंट करने का, न उसके साथ द्वेष करने का। मेरे को बिजनेस क्लास क्यों दे दिया तो नहीं, मैं तो संत हूँ तो बिजनेस क्लास में नहीं बैठूंगा, ऐसा नहीं। बिजनेस क्लास दिया, बिजनेस क्लास में बैठूंगा, और थर्ड क्लास का या सेकंड क्लास का डब्बा बिठा दिया तो उसमें भी चला जाऊंगा। जमीन पे सुला दिया, जमीन में सो जाऊंगा, तो ऐसे पलंग पे सुला दिया, उससे सो जाऊंगा। तो राग द्वेष वियुक्तेषु विषयान इंद्रियश्चरः, ये सब सेकंड चैप्टर में ही आता है। अभी मतलब जब कंक्लूडिंग आएगा ना तो ये सब बातें आएंगी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि गरीब को मिलेगा, लेकिन तुम्हारा गरीब को, ये एक प्रसंग आता है भागवत में, आता है किसका, जनक राजा के आसपास, मतलब उनको सिखाने के लिए कुछ संत इकट्ठे हुए हैं। तो वहां पे ऐसा बताते हैं कि वो संत की कुटीर है, मतलब आग लग जाती है तो कुटीर जलने लगती है और उधर महल भी जलने लगता है। तो जो संत है वो अपनी वो छोटे मोटे उनके कपड़े और वो कमंडल और वो बचाने के लिए वहां दौड़े चले जाते हैं, और उनका महल जल रहा है तो भी उनको चिंता नहीं। तो तुमको गरीब है अमीर है उसका कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप उस चीजों में कितना आसक्त है, दैट इज इम्पोर्टेंट। बहुत प्रैक्टिकल चीज है। समय तो काफी हो गया है जी, मुझे एक दो बातें आपसे करनी थी, अगर टाइम हो तो मैं करूं, नहीं तो अगले बार कर करेंगे। सकते हैं। अभी तो 6 बजने में 2 मिनट बाकी है, के बाद तो 10-15 मिनट मतलब अपना आरती वारती कर लेंगे। कई बार तो नहीं, अगर टाइम हो तो मैं बात करूं, नहीं तो कल परसों बाद में बात करेंगे। नहीं, कर लेते हैं। बात ये था कि हम जब काफी कुछ सुने, हम लोग पाठ करते हैं और कथा सुनते हैं, पुण्य काम करते हैं, मंदिर जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, तो हमारी फीलिंग यही होती है कि हमको सुख मिलेगा और मोक्ष मिलेगा, मगर भविष्य के लिए होता है। आज जो हम हैं उससे आगे आने वाले समय में कब वो पता नहीं है, तो हमको मोक्ष मिलेगा एक हमको कहा जाता है। तो कथा सुनते हैं तो कहते हैं कि इन्होंने ये कथा की, इन्होंने ये कार्य किया तो इनको मोक्ष प्राप्त हुआ, लेकिन उनको प्राप्त हुआ कि नहीं वो तो मालूम नहीं, खाली बता दिया कि है। तो आपने कहा कि मोक्ष क्या है, आपने बताया उसको। दूसरी बात ये आती है कि हम ये मानते, मैं ऐसा मानता हूँ, हमारे पास जो आज है, अभी है, वही हमारा पाप और पुण्य और मोक्ष सब कुछ यही है। क्योंकि अभी मान लीजिए हम कहते हैं कि मिलेगा, अगर हम रामायण पाठ करेंगे, गीता का पाठ करेंगे, सबका धर्म करेंगे, सबको पुण्य काम करेंगे, सबको मदद करेंगे, तो हमको मोक्ष मिलेगा, हमको सुख मिलेगा। कब? कल, परसों, नरसों, पता नहीं है। और लोग कहते हैं, हम मान लेते हैं कि हमने ये कार्य किया तो हमको मोक्ष मिलेगा। दूसरी बात यह है कि आज हम जो बहुत से लोगों को रोड पर देखते हैं, गरीब लोग बहुत दुखी हैं, खाना नहीं मिलता है, तो लोग ये कहते हैं कि उन्होंने पिछले जन्म में लोगों को बहुत सताया होगा, उनके पास बहुत पैसे थे, पैसे का दुरुपयोग किया, खाने का दुरुपयोग किया, इसलिए उसको उस जन्म में भुगतान करना पड़ रहा है। क्या सत्य है? मुझे मालूम नहीं है। तो सत्य किसको माने? जो है उसको माने, या जो आने वाला है उसको माने, या जो बीत गया? हमें तो ये भी पता नहीं है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, हमें तो भी मालूम नहीं कि आगे आने जन्म में मोक्ष होगा, आगे हम क्या बनेंगे, गरीब बनेंगे, अमीर बनेंगे, जीव जंतु बनेंगे, कीड़े मकोड़े बनेंगे, पता नहीं है। तो मेरी मान्यता ऐसी है कि जो हम आज हैं वही हमारा सत्य है, वही हमारा मोक्ष है, वही हमारा दुख है, वही सुख है। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, दो बातें की, एक तो माने कि कल होगा, पाठ में कहता है, सत्यनारायण कथा में कहते हैं कि उसने ये कार्य किया तो मोक्ष को प्राप्त हुआ। मोक्ष को प्राप्त हुआ मीन्स उनके अगले जन्म कथा भी किसी ने बता दिया है, उसको हुआ कि नहीं वो हमको पता नहीं, हमको होगा कि नहीं हमको मालूम नहीं। दूसरा, ये जो गरीब लोग हैं जिनके पास में कुछ नहीं है, क्या सत्य है कि उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत ही निरादर किया, बहुत ही पाप कर्म किए, लोगों को पैसा नहीं दिया, लोगों का ले लिया, इसलिए आज वो गरीब हैं? क्या सत्य है ये? नहीं, देखो इसमें ऐसा है, इसमें भी गीता में एक बहुत बढ़िया वो किया है कि गहनो कर्मणा गति, गहना कर्मणो गति, ऐसा कह के कर्म की गति बहुत गहन है। इसलिए हमें अगर कोई दुखी ऐसा दिख रहा है तो उसके बारे में ये सोचना नहीं चाहिए कि उसने ऐसा कुछ गलत काम किया होगा इसलिए ये है। हमारा काम ये है कि हम उसको कितनी मदद कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसके दुख में हम कितना सहभागी बन सकते हैं, और उसको बाकी हमें कभी भी किसी के बारे में ये सोच नहीं करनी चाहिए कि इसने ऐसा किया इसलिए ये कर्म भुगत रहा है। ये इसका एक जोक हम नहीं कहते, वो खुद कहता है पिछले जन्म में हमने कोई कर्म किए होंगे इसलिए आज भुगतान कर रहे हैं। नहीं, वो कोई कहता है, नहीं कहता है मालूम नहीं, लेकिन एक बहुत बढ़िया एक जोक मैंने पढ़ा था
तो उसमें एक लड़का किसी कुत्ते को मार रहा है, तो उसकी माँ कहती है कि बेटा ऐसा मत कर, नहीं तो अगले जन्म में तू कुत्ता बनेगा और ये कुत्ता तेरे को मारेगा। तो उसने कहा कि मालूम नहीं, ऐसा भी हुआ होगा कि पिछले जन्म में मैं कुत्ता हूँगा और इसने मारा, इसलिए मैं इस जन्म में बदला ले रहा हूँ। सही है, मैंने भी पढ़ा था। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि कर्म की गति बहुत न्यारी है, उसके बारे में हम कह भी नहीं सकते हैं कि मैं नहीं जानता और मतलब इसलिए नहीं जानते, तो हम काफी चीज नहीं जानते हैं और नहीं मानते हैं। और जहां तक मोक्ष का, कई चीजें तो ऐसी होती हैं कि मोक्ष, सुख, स्वर्ग, इसको हम सब इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। किसी को मोक्ष मिल गया तो हम मानते हैं कि स्वर्ग मिल गया। स्वर्ग मिलना मोक्ष मिलना नहीं है। स्वर्ग मिलना वो एक बहुत बड़ा सुख की प्राप्ति है और वो पुण्य का फल है। और अगर हम पुण्य करते हैं तो उस हिसाब से, लेकिन वो पुण्य का वो कर्म कब उदय, इसमें यही है कि लॉ ऑफ कर्मा जो है कि हम मतलब कर्म करते हैं तो उसका फल आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, या 10 साल बाद मिलेगा, या अगले जन्म मिलेगा। अब इसका ऐसे कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन एक प्रूफ मैं बताता हूँ कि आपने मिर्ची खाई तो तीखा लगा, तो कर्म किया और तुरंत फल मिला कि नहीं? मिर्ची खाई, तीखा लगा आपको, लेकिन आपको अच्छा भी लगा तो आप खाते रहे। 6 महीने के बाद आपको वो हो गया, एसिडिटी हो गई, बहुत एसिडिटी। क्यों एसिडिटी हुई? तो आपने मिर्ची खाई। मिर्ची आपने अभी खाई और खाते रहे, लेकिन जो एसिडिटी वाला परिणाम है वो 6 महीने बाद मिला। उसके बाद अगर उसका ध्यान नहीं दिया और आपने अपने कर्म का ऊपर प्रतिबंध नहीं किया तो 5 साल के बाद अल्सर भी हो सकता है। तो वो कर्म का डिफर्ड परिणाम है। तो इस तरह से हर चीज का परिणाम त्वरित मिल जाए और आज मिले वो सच्चा और कल मिले वो हमको क्या मालूम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कुछ चीजें ऐसी है कि फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, यस, इसको ये कह सकते हैं कि भाई हम तो आज का जानते हैं, कल का मालूम नहीं। बिल्कुल सही बात है, कल का मालूम नहीं है और कल का मालूम पड़ेगा भी नहीं और कल का जानना भी नहीं चाहिए। भगवान ने ये व्यवस्था रखी है कि यू शुड नॉट नो योर फ्यूचर। अगर आपको आपका फ्यूचर मालूम पड़ने लगा तो आप जिंदगी जी ही नहीं सकोगे। कल क्या होने वाला है अगर आज मालूम पड़ जाए तो आप इतने डिस्टर्ब हो जाओगे कि आप आज भी नहीं जी पाओगे। इसलिए कल का हमको मालूम नहीं है, वो भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और हमें वो मालूम करना भी नहीं चाहिए। आज जो कर रहे हैं, आपने जो कहा कि आज काम करो वो अच्छा करो, लेकिन वही है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म अगर आप यही कर तो कर्म करो, अधिकार आपका नहीं है। लेकिन ये भी है कि कर्म का फल तो जरूर मिलता है, कर्म का फल बंधन जो होता है। और जैसे मैंने बताया एक सिंपल एग्जांपल कि मिर्ची खाया तुरंत फल मिला, 6 महीने बाद भी मिला, 6 साल के बाद भी मिला और उसके बाद भी मिल सकता है। तो ये बीज बो साहब एक बात करके और मैं पूरा करूंगा। आपने जो बताया कि जैसे कि मिर्ची खाई, खाते रहे लेकिन बाद में एसिडिटी हुई, उसका फल हुआ, वो हमको अभी मालूम पड़ गया, मतलब 6 महीने बाद 7 महीने बाद मालूम पड़ गया। मेरा एक संदेह ये है, शंका, कि जो हमें बताया जाता है मोक्ष के बारे में, स्वर्ग के बारे में, तो वो मान्यताएं हैं कि सत्य है? देखो, ये तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ सत्य है कि मान्यताएं हैं, क्योंकि जो स्वर्ग में गया या जो और तो मालूम नहीं कौन गया, मुझे पता नहीं है। हमको बता दिया गया कि वो स्वर्ग में चले गए होंगे, अच्छा कर्म किया तो। उसकी कभी कोई चिट्ठी आई नहीं है नहीं कि मैं स्वर्ग में गया हूँ और खुश हूँ और तुम भी आ जाना, आना हो तो। इसलिए स्वर्ग में गया, नर्क में, ये भी एक जो मान्यता है कि जो स्वर्ग है और नर्क भी यहीं पे है, वो भी हो सकता है। लेकिन एक चीज है, अगर हम पुनर्जन्म में मानते हैं, देखो 2 चीजें हैं अभी। वो मान्यता है, पुनर्जन्म भी किसी ने देखा नहीं, मान्यता है, और स्वर्ग भी है, वो भी मान्यता है। अब देखा नहीं, जो है हम अभी देख रहे हैं, सुख और दुख, वो सत्य है। जो मान्यताएं हैं कि स्वर्ग, तो कहते हैं स्वर्ग में बहुत सुख मिलेगा, वो हमको फिल्म में दिखाया जाता है, कहानियों में बताया जाता है, कथाओं में बताया जाता है। फिल्म में बताया जाता है, उस पर तो कोई भरोसा करने जैसा नहीं है। हाँ। लेकिन मान्यताएं, जैसे मैंने अभी बताया कि ये शरीर और जीवात्मा की जो बात थी, अब जीवात्मा है कि नहीं है वो भी मान्यता है, ठीक है, हम नहीं मानते हैं। लेकिन आपका मन है वो आप मानते हैं कि देयर इज समथिंग लाइक मन, या आप में बुद्धि है वो मानते हैं। कैसे, व्हाट इज द प्रूफ? आपकी बुद्धि, कोई भी आप एक्सरे करके, एमआरआई करके, कैट स्कैनिंग करके या किसी की चीर फाड़ करके उसमें से निकाल सकते हो कि इसमें ये बुद्धि है?
हाँ, वो मान्यता नहीं, वो सत्य है। नहीं बुद्धि है, वो सत्य है। नहीं, क्या क्या सत्य है उसमें? बुद्धि है, बुद्धि कहाँ है? नहीं, आप सोच सकते हैं ना, आप सोचते हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ, ये बात। मैं ये कहता हूँ जी। कि वो बुद्धि जो है, देखो ये जो शरीर है ना, वो शरीर के अंदर तक, मतलब हृदय, फेफड़ा, किडनी, लिवर, वो सबको आप या तो बाहर से देख सकते हो या चीर फाड़ करके देख सकते हो, उसका एनालिसिस कर सकते हो, उसका एलिमेंट क्या है वो सब देख सकते हो। लेकिन आपके अंदर क्या बुद्धि है, वो अगर मुझे जानना है और आप बताना नहीं चाहते हो, तो क्या मैं जान सकता हूँ? तो वो जो है, वो मतलब किसी भी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके क्या बुद्धि है, आपके क्या स्मरण है, आपके स्मरण भी है, आपकी मेमोरी भी है, मैं जानना चाहता हूँ। मैं उसको चीर फाड़ के कुछ भी एनालिसिस करके देखना चाहूँ तो मिलेगा मेरे को? तो वो मान्यता जो हम कहते हैं, वो कभी कभी हमको इनडायरेक्ट रूप से ढूंढनी पड़ती है कि तो वो कहाँ है। और वो स्मृतियां, अभी पुनर्जन्म का तो काफी कंट्रोवर्शियल है, कई जगह ऐसी बातें भी आती है कि कई लोगों ने बताया है। लेकिन हम ये देखते हैं कि कोई बच्चा पैदा होता है, उसका स्वभाव किसी का जन्म से ही भक्ति वाला है, किसी का जन्म से ही बिजनेस माइंडेड है, किसी का जन्म से ही किसी और तरह का है, किसी का बिल्कुल लड़ाकू टाइप का, क्षत्रिय टाइप का उसका स्वभाव है। तो स्वभाव मतलब एक तो ये कह सकते हैं कि मतलब आ गया, कुछ भी हो गया, इसे किसने देखा, क्या देखा। लेकिन जो इनडायरेक्ट हमको कंक्लूजन है, कई चीजें ऐसी होती है कि कहीं पे कुछ धुआं दिख रहा है तो हमको ये लगना चाहिए कि वहां पे आग हो सकती है। या अगर आप ड्राइव कर रहे हो और बीच में से अगर किसी गेंद आपके गाड़ी के सामने आ गई तो संभल जाना चाहिए कि हो सकता है कोई बच्चा आ जाएगा बीच में, गेंद के पीछे दौड़ता दौड़ता। आपको बच्चा दिखा नहीं है, गेंद दिखी, लेकिन गेंद आती है तो बच्चा आ सकता है। यू शुड बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग। तो इस तरह के कुछ बार हमको इनडायरेक्ट इंटरफेरेंसेस, वो इन्फेरेंसेस निकालना पड़ता है। बहुत अच्छा लगा देवे साहब, बहुत प्रणाम करता हूँ। और हम लोग जो पाठ करते हैं यही हमारा ज्ञान है, यही हमारी हमको जो मिली है आपसे, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इतना मौका दिया आपने हमें। नहीं, बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें तो और भी चीजें बहुत सी आती हैं और समय मिलता रहेगा तो कुछ कुछ चलते रहेंगे, लेकिन बहुत अच्छा लगा। इसका कोई अंत ही नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा सही है। मतलब ये फिलोसफी जो है, आप तो मतलब थोड़ा समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एंड टू अंडरस्टैंड, लेकिन आपका जो बोलते हैं, बोलने का तरीका समझ में आता है। वो तो बात सही है। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। भाई साहब, आप तो एक एग्जाम्पल है। आप जब दवे साहब बता रहे थे कुछ भी चलेगा, यू आर वेरी मतलब कहीं भी कुछ भी अडाप्ट कर सकते हैं आपको, मतलब आप सन्यासी हैं। नहीं, अरे हम सब साधारण लोग। ये तो देखो, मालूम नहीं क्यों आप मेरे को इतना सुन रहे हो और मेरी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हो, वही मेरे लिए काफी बड़ी बात है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और मैं भी हर प्रश्न का मतलब अच्छी तरह से जवाब दे पाऊँ, ये मेरी कोई वो नहीं है। मेरी समझ के अनुसार ठीक है, लेकिन जैसे समझाते हैं एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दवे बहुत साहब, अच्छा लगता है। दवे साहब बहुत बढ़िया आप बता रहे हैं। और ये देखिए, स्पिरिचुअल साइंस है, ये क्वांटम मैकेनिक्स है, इसके बारे में दुनिया में रिसर्च हो रही है और कोई कंक्लूजन नहीं निकला है ना। कोई जो है ये इसका जो वो है, जैसे कि पाटकी लोग घाट खोज रहे हैं लोग, वैसे ये स्पिरिचुअल साइंस अलग है, इसका डायमेंशन अलग है। इसकी साइंस अभी बहुत डेवलप नहीं हुई कि जैसे हम क्लासिकल फिजिक्स में चीजें समझते हैं वैसे क्वांटम में हम अभी नहीं समझ पाए हैं। तो ये बहुत टाइम लगेगा इस लेवल तक जाने में। और कि हमारे ऋषि मुनि थे, वो बिल्कुल शुद्ध हृदय के थे उस जमाने में, तो इसलिए उनको कुछ चीजें इंट्यूशन से पता लग गई थी। इतनी ये डिस्टेंस है, ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है, वो अपने ध्यान में सोच करके बता गए हमको। तो ये सब बहुत ही मतलब कि जिसे बोलते हैं कि इसके बारे में असली जानकारी हो सकता है 1000 साल के बाद मिले, कोई टेक्निक हो जिससे पता लग जाए, बट वी डू नॉट नो, है ना। एक चीज है, चलो एकदम समय बहुत हो गया है। हाँ। लेकिन फिर भी एकदम शॉर्ट में मैं एक बताता हूँ। दो चीजें हैं, जो भगवान है या परमात्मा है, वो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, ये, अगर हम मतलब उसको देख सकते हैं
तो 10 लाख गुना 1 करोड़ गुना मैग्नीफाई करके भी हम ट्राई करेंगे, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को देख लिया है, उससे भी छोटी चीजों को देख लिया है, लेकिन अब कितना भी वो इंद्रियातीत है, आंख से नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते, आप कितना भी गुना उसको मल्टीप्लाई कर लें, टेलीस्कोप से नहीं देख सकते हैं, आप कितना भी उसका वो कर लें। तो एक चीज ये है कि हम देखते हैं अपनी आंखों से, लेकिन क्या हम अपनी आंख को देख सकते हैं? क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि जो देखने वाला है वो देख तो सकता है, लेकिन उसको नहीं देख सकते हैं। उसको नहीं देख सकता है। हमारे अंदर जो बैठा है वो सब देखता है, सब अनुभव करता है, सब करवाता है, लेकिन हम लोग नहीं देख पाते, हम उसको नहीं देख सकते। वही बात है। ही इज द डूअर, ही इज द एंजॉय। तो जो इसमें दृष्टि और दृश्य का एक एग्जाम्पल आता है कि एक दृश्य है, एक दृष्टि है, तो दृष्टि दृश्य को देख सकती है, लेकिन दृश्य दृष्टि को नहीं देख सकता। हमारी आंखों को हम क्यों नहीं देख सकते? नहीं देख सकते ना। पर मिरर में तो देख सकते हैं। मिरर में नहीं, वो अलग मिरर, वो मिरर में देखने का जो है वो मिरर हमको ऐसा बनाना पड़ेगा हमारे अंदर ही, जो हमको उसका कम से कम प्रतिबिंब बता दे। वो हमारे अंदर ही वो मिरर, अभी हम ये जो भगवान को मतलब अनुभव करना है, वो एक तरह से उस तरह का दर्पण बनाना है हमारे अंदर, जो उसकी हमको उसकी एटलीस्ट छाया बता दे, उसका प्रतिबिंब। अब यही आध्यात्मिक रूट ही है उसके दर्शन के लिए। ये जो रूट हम लोग कर रहे हैं, रामायण, गीता और ये सब, वो उधर ही जा रहे हैं। पहुंचेंगे कि नहीं वो बात अलग है, लेकिन आवर डायरेक्शन इज टुवर्ड्स दैट ओनली, रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ गॉड। बस ये। और अपना आप बता रहे हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है आपके लेक्चर में, ऐसे ही समझाते रहिए, है ना। बस तो भगवान ईश्वर कृपा से जब तक चलता रहेगा, चलते अरे चलेगा, ये बहुत बढ़िया, बहुत बोर नहीं हो जाओगे और कहे कि भाई सब बंद करो। और इस बीच टाइम का पता भी नहीं चलता है, इतना टाइम निकल जाता है, कुछ टाइम का पता भी नहीं चलता, पता नहीं लग रहा। बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं। जो समझाते हैं और जो समझते हैं, दोनों पे भगवान कृपा होती है, वही हो सकता है। क्योंकि देखिए, हम 16 लोग होते हैं, 8 लोग बचे हैं, और दवे साहब ने बताया 8 लोगों को उसमें रस रहा, उसको समझ पाए, देख पाए। और ये दृष्टि और दृश्य दोनों का अष्टवक्र गीता में बहुत अच्छा समझाया है, आपने भी पढ़ा होगा अष्टवक्र गीता जो है, तो बहुत अच्छा रहा। दवे साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे हम लोग आपसे सीखते रहेंगे, भगवान कृपा बनी रहेगी आप पे। हम आपसे सीखते रहेंगे, इस तरह से चर्चा करते रहेंगे। जैसा इसीलिए मैं चाहता हूँ कि चर्चा होती रहे, मैं भी आपसे सीखूं कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लाल साहब ने तो गीता का काफी अभ्यास किया है, कभी कभी आप भी इस तरह का वो कुछ करते हैं। मैंने तो वत्स साहब से यही कहा था कि जो दूसरे भी इस तरह के जो हैं, तो कभी कभी कुछ में मेरे ख्याल से पूरा एक मतलब वो लाल साहब की तरफ से हो जाए, या किसी और विजया बहन से हो जाए, या जो और लोग हैं, तो मजा आएगा सबको थोड़ा। नहीं, आपका अध्ययन बहुत गहन है। हमने सरसरी निगाह देखा है, गीता पढ़ लिया, एग्जाम दे दिया, खत्म हो गया। तो मैंने तभी ठीक से उसमें पढ़ना नहीं पढ़ा था, उसमें श्लोक चैंटिंग नहीं की थी, और हमें चर्चाओं में ज्यादा अच्छा लगता है। कुछ बातें आती तो मैं पूछ लेता हूँ, जैसे वहां भी रामायण का, संक्षिप्त रामायण का पाठ चलता है, तो जैसे मैंने पूछा था कि 14 वर्ष का वनवास क्यों दिया था, 15 क्यों नहीं, 13 क्यों नहीं, और ऐसी चीजें कुछ आती हैं। फिर बाद में उन्होंने, राम जी ने सबको भेज दिया था, हनुमान जी को नहीं भेजा था, हनुमान जी क्यों नहीं भेजा था? ये वैसे 14 वर्ष के पीछे क्या है, आप बताओ। नहीं, 14 वर्ष का वनवास इसलिए था कि ये देवताओं ने रची थी, क्योंकि भगवान जी ने, श्री राम ने उनको अंतिम समय मारा था। 13 वर्ष वनवास अकेले रहे, 14वें वर्ष से माना था, क्योंकि उसके बाद से उसकी आयु 14 साल ही बची थी रावण की। तो देवताओं ने ये कहा था कि मंथरा को जाकर के उसको सरस्वती के रूप में आप बताइए कि 14 वर्ष का वनवास मांगे। ये पहले से प्लान नहीं था कैकेयी का, कैकेयी नहीं मांगे थे, मंथरा ने बताया था कि आप 14 वर्ष का वनवास मांगो। नहीं, लेकिन 8-10 साल राज कर लेते भगवान, और फिर 4 साल के लिए चले जाते। लेकिन उनमें बहुत सारा काम था ना, बहुत से उनको उद्धार करना था। पूरे एक दिन भी उनका कुछ चलता रहा, कुछ चलता रहा। ख्याल से वो जो है ना चित्रकूट में, तो वो 14 में से 11 या 12 साल तो चित्रकूट में ही रहे। तो बाकी 13 साल तक, 13 साल के बाद 14वें वर्ष में उन्होंने उनका वध किया था। तो वो अयोध्या के बिल्कुल समीप ही रहे, और वहाँ तो उन्होंने कोई ज्यादा मतलब राक्षसों का जो कुछ किया वो 1 साल में ही किया। तो अगर 13 साल अयोध्या में रह के 1 साल अयोध्या में ही पड़े रहते। और दूसरा एक मतलब राजनीतिक, यही है राज्य का,
कि कहा उस समय प्रथा ये थी कि कोई भी आदमी 12 वर्ष तक अगर राज्य से बाहर रहता है तो उसको दोबारा राजा बनने का अधिकार नहीं होगा। ये सोच करके कैकेयी ने 14 वर्ष का मांगा कि 12 वर्ष तक के बाद आएंगे तो भरत ही हमारे राजा होंगे, ये राजा नहीं बन पाएंगे। ये सब कहानियां हैं, पता नहीं कौन सच है, लेकिन जो 14 वर्ष का था उसमें ये बताते हैं कि देवताओं ने कहा था कि रावण का वध 14 वर्ष की आयुष्य है, उसके बाद ही होगा। चलिए आज का ये आरती और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कार्यक्रम कर लेते हैं। हम सभी को धन्यवाद। दवे साहब को विशेष नहीं है ना अभी आरती और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, तो आरती कर लेते मेरे ख्याल से। माइक सब लोग बंद कर लीजिए एक बार, और कुशवा जी आरती करेंगे। ठीक है, ये ओम जय जगदीश हरे की आरती करते हैं हम आज। गीता जी की, गीता की पुस्तक हो तो गीता की करिए। गीता की है पर कभी पढ़ी नहीं, वो आरती सरल ही है। कोई ओम जय जगदीश चलेगा पूनम में आज, चलेगा ओम जय जगदीश चलेगी पूनम में आज पूर्णिमा। ठीक है, चलिए ओम जय जगदीश हरे करते हैं। हाँ चलिए, ठीक है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्म, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी। कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में। मैं तुमको कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो
कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति आवे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी ओम जय जगदीश हरे। त्यागी जी, What's Daveji, just one request. Yes, sir. One request, that is when you start the next this thing, no class, at that time you can just give a 2-minute or 3-minute recapitulation of what happened last time. Okay. रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही है क्या? बंद करें? हाँ, कर देते हैं।